स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोगों को प्रणाम। और हम लोग पिछले सत्र में वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चारों पाद का हम लोगों ने आपस में चर्चा किया था, विचार विमर्श किए थे। आज हम लोग उसके दूसरे अध्याय को ले रहे हैं और दूसरे अध्याय में हम लोग आज चारों पाद को लेंगे। तो इसमें दूसरे अध्याय का जो सबसे प्रथम पाद है उसका नाम है अविरोध। तो इसमें क्या कहा गया है कि जगत की रचना के विषय में जो भी परस्पर श्रुतियों में जो विरोध नहीं है, विरोधाभास है, विरोध का आभास है, उसको वेदांताचार्य यहाँ पे उसका प्रकटीकरण करते हैं, उसको सुलझाते हैं कि ये विरोध ऊपरी विरोध है, मतलब एकत्व है अंदर से। और स्मृति से कुछ जगह पर जहाँ पर विरोध है, और वैसी स्मृति परक श्लोकों का या स्मृति का विरोध जहाँ उसका विरोध श्रुति से होता है, तो वहां पे श्रुति सम्मत जो प्रसंग है, जो प्रमाण है, उसको हम लोग लेते हैं। तो इसमें प्रथम सूत्र में ही कहा गया है कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि जैसे कि वेदांत में ब्रह्म को उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों माना गया है, तो यहाँ पे थोड़ा उपादान कारण, जैसे कि एक घड़ा होता है, तो घड़ा के निर्माण के पीछे दो कारण होता है। एक तो घड़ा को कोई बनाने वाला होगा, दूसरा उस घड़ा का जो मटेरियल होगा, जो मटेरियल कॉज होगा, जो उपादान कारण होगा वो मिट्टी है, तो मिट्टी उसका उपादान कारण है जिससे घड़ा बनता है, और जो घड़े को बनाता है वह उसका निमित्त कारण होता है। तो जगत की रचना के लिए हम लोगों को पास जो वेदांत में जो कारण मिलता है, उसमें कहते हैं कि ब्रह्म ही इसका उपादान भी है, मतलब यह जगत जो है ब्रह्म के तंतुओं से ही निर्मित हुआ है और इसको बनाने वाला भी ब्रह्म ही है। तो यहाँ पे निमित्त और उपादान दोनों ब्रह्म ही है, इसलिए इस कारणवाद को निमित्त उपादान कारणवाद कहते हैं। और इसमें एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है हमारे पास मकड़ी का, कि जैसे मकड़ी खुद ही जाले का निर्माण भी करती है, और जाले का निर्माण का कारण भी मतलब मकड़ी से ही उत्पन्न भी होता है। मकड़ी ही उसको बनाती भी है और उसकी उत्पत्ति भी मकड़ी से ही होती है। तो यहाँ पे मकड़ी अपने जाले का निमित्त भी है और उसका उपादान भी है। तो ब्रह्म को यहाँ निमित्तोपादान कारण मानते हैं हम लोग जगत का। तो सांख्य दर्शन में प्रधान को इसका कारण माना गया है। तो प्रधान की चर्चा हम अभी दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में वहां पर थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। तो प्रधान को इसका कारण माना गया। तो प्रधान को कारण हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रधान के बारे में कहा जाता है कि जो चीज जड़ प्रकृति का है वह एक सचेतन प्रकृति के तत्व का उत्पादन, उसकी उत्पत्ति वहां से संभव नहीं है। तो ऐसा करके अगर हम सांख्य को अमान्य मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सांख्य स्मृति का ही सिर्फ अमान्यीकरण वहां से होगा, क्योंकि श्रुति में माना गया है कि ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है, ये जगत का कारण ब्रह्म है, और उसको मानने से और जड़ प्रकृति से ये जगत का उत्पादन नहीं मानने से सांख्य स्मृति अमान्य होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सांख्य स्मृति को भी अगर हम लोग मानते हैं परम प्रमाण के रूप में, कि जैसा कि सांख्य कहता है कि जड़ प्रधान से जगत की उत्पत्ति हुई, तो इससे बाकी स्मृतियों के जो मतलब श्लोक हैं उनमें जो संकल्पना है उससे भी उसका विरोध हो जाता है। मतलब एक स्मृति को मानने से दूसरे स्मृति के अंदर में भी विरोध हो जाता है। तो अभी जैसे कि विष्णु पुराण में हमारे पास मिलता है नारायणम इदम सर्वम, या सब कुछ नारायण ही है। इसके अलावा गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जगत का जो प्रभव और उत्पत्ति का कारण मैं स्वयं ही हूँ। आपस्तंभ धर्म सूत्र में हमारे पास मिलता है कि यह जो संपूर्ण जगत है वह एक तरीके से ब्रह्म का काया ही है, और यह सब शाश्वत है, शाश्वतिकम नित्यम। तो सांख्य को मानने से इन सब स्मृतियों से सांख्य का विरोध होता है। तो दूसरे अध्याय में इसी चीज की चर्चा की गई है कि जो भी श्रुति सम्मत है, जो वेद सम्मत है, जो वेदानुकूल है, जो उपनिषदों में जो वर्णित है, तो जहां तक स्मृति, चाहे जो भी स्मृति हो, चाहे वो सांख्य स्मृति हो, योग स्मृति हो,
ये जो है सब स्मृति ग्रंथ माने जाते हैं, या कहीं और भी पुराण में या महाभारत में या इस तरीके के किसी भी ग्रंथ में जहाँ पर भी श्रुति से उनका विरोध होता है, वहां तक हम लोग उसको प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, सिद्धांत के रूप में मानते हैं, क्योंकि सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं अपने अपने एंगल ऑफ विजन से, अपने अपने एंगल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सब सच है। तो हमारे पास पूर्व मीमांसा, हम लोग भी उत्तर मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं, तो पूर्व मीमांसा जो महर्षि जैमिनी ने जिसकी रचना की है, उसमें भी उन्होंने एक जगह पे कहा है, विरोधे न तो अनपेक्षम ह्यनुमानम। जहां तक प्रमाण किसको मानते हैं? परम प्रमाण। जहां तक प्रमाण का जो लक्षण है, तो जहां तक वह श्रुति से अविरुद्ध है, तब तक वह प्रमाण के रूप में मान्य है। जहां पर श्रुति से विरोध हो जाता है उसका, वहां पर उसको प्रमाण नहीं मानते हैं। तो कहीं कहीं पर ये इस तरीके की शंका होती है कि हम लोग सांख्य को अमान्य कह दे रहे हैं, जैसे महर्षि कपिल मुनि के बारे में भी कहा गया, जिनको ज्ञानातिशय, जिनके बारे में उपनिषदों में भी वर्णन आता है कि परब्रह्म जो आदि पुरुष हैं, उनसे महर्षि कपिल की रचना हुई, कपिल ने बाकी उनसे सारा ज्ञान को लिया। तो उन मतलब महान तत्ववेत्ता कपिल मुनि को भी हम लोग नकार दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कपिल मुनि को नकार नहीं रहे, लेकिन हाँ यहाँ पे परम प्रमाण के रूप में, क्योंकि उसी प्रमाण में कपिल मुनि के जहाँ पर प्रकरण आता है श्रुतियों में, उसी प्रकरण में ये भी आता है कि इन्होंने जो ब्रह्म, जो कि सबका, जो कि सब जगत का कारण है, सब चीज का कारण है, उनसे उनकी उत्पत्ति हुई। उसके अगले प्रकरण में ऐसा आता है। तो उसके आधार पे कपिल मुनि का ये जो प्रकरण है कि प्रधान से जगत की उत्पत्ति हुई, इसको अमान्य करते हैं हम लोग। कहीं कहीं ऐसा भी कुछ आचार्य उदाहरण देते हैं कि कपिल तो हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। जैसे सगर के 60,000 पुत्रों का जो प्रधान किए, उस प्रकरण में भी एक ऋषि का नाम आता है, कपिल ऋषि। तो इनमें से सांख्यकार कौन से ऋषि हैं? तो इस पर भी शंका संदेह किया जाता है बाद में। तो यहाँ पे किन्हीं के सिद्धांतों को गलत नहीं कहा गया है। अमान्य करने का अर्थ ये नहीं है कि वह गलत है। अमान्य करने का अर्थ यहाँ पे प्रमाण के रूप में है कि सबसे परम प्रमाण के रूप में हम लोग कौन से मतलब सिद्धांत को ग्रहण कर रहे हैं। अभी जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि आज से 400 साल पहले जब न्यूटन बैठे हुए थे अपने बगीचे में और एक सेब गिरता है, तो उनको लगता है कि नहीं, ये सेब क्यों गिरा। उस पर उन्होंने एक सूत्र दिया, गुरुत्वाकर्षण के बल का सिद्धांत दिया, और 400 साल तक वही G m1 m2/r² के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के रूल के बेसिस पे ना जाने कितने मशीन का, यंत्र का निर्माण हुआ, लोग चांद तक पहुंच गए, और बहुत तरीके का यंत्र और मतलब फिजिक्स की सारी प्रक्रियाएं चलती रही उनके उस सूत्र को मतलब आधार मान करके। उनका वह सिद्धांत सही था 400 साल तक, और आज भी सही है। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उस पर शंकाएं की जाने लगी कि यह सूत्र क्या सब जगह पर सही है? तो नहीं। उसके बाद फिर आर्थर एडिंगटन जैसे कोई वैज्ञानिक आए, उन्होंने आइंस्टीन को चिट्ठी लिखी, ये सब प्रकरण। तो फिर आइंस्टीन ने उस परिभाषा को बदल दिया, क्योंकि न्यूटन का जो परिभाषा था हालांकि सच था और 90% जगह पे सही काम करता था, उसके बाद भी 10% जो बचा हुआ था वहां पर वह अमान्य हो जा रहा था। तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, जो गुरुत्वाकर्षण है वह कोई बल नहीं है, बल्कि एक कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम फैब्रिक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक नई परिभाषा दी। तो इसका मतलब ये, अगर कोई ये मान ले कि न्यूटन का जो सूत्र था वह गलत था, तो गलत नहीं था, क्योंकि वह तो काम कर ही रहा था, अभी भी कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी अभी आइंस्टीन का जो सूत्र, मतलब जो उन्होंने परिभाषा दिया गुरुत्वाकर्षण के रूप में कि ये कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक है, अभी बाद में उनसे 20-30 साल, मतलब वो तो न्यूटन जैसा उतना फेमस भी नहीं हुआ, उनका वो परिभाषा बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, कि फ्रेड हॉयल, जेवी नॉर्लिकर जैसे दूसरे वैज्ञानिक आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि और भी सूक्ष्म, मतलब और भी हायर स्टेट में वो परिभाषा भी काम नहीं करता है। उसके लिए उन्होंने कह दिया कि जो ग्रेविटेशन है वो तो स्पेस टाइम का कर्वेचर तो है ही, उसके अलावा यूनिवर्स का एक मतलब इटर्नल प्रॉपर्टी है। इन्होंने इसके तरीके के बेसिस पे फिर से बाद में इसकी व्याख्याएं की। तो उसी तरीके से जितने भी हमारे पास न्याय हैं या फिर सांख्य है, योग है, ये जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को, एक ही चीज को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन प्रमाण के रूप में हम लोग उसी को मानते हैं, परम प्रमाण के रूप में, जो सब जगह पर सत्य है। और दर्शन शास्त्र में और हमारे यहाँ वैदिक मांगने में वेद को और श्रुति को परम प्रमाण माना गया है। यहाँ पे किसी को गलत नहीं कहा गया है।
तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। अभी इसी में आगे जाते हैं। तो पहले हम लोगों के पास जो वेदांताचार्य कहते हैं, इसमें सांख्य के विभिन्न जो संकल्पनाएं हैं उसको ये परम प्रमाण मानने से मतलब नकार देते हैं कि वह परम प्रमाण नहीं है। और जिस बेसिस पे सांख्य को नकारते हैं, क्योंकि वह श्रुति से विरोध में चली जाती है, उनकी वो संकल्पना है कि प्रधान जगत का कारण है, प्रधान मतलब प्रकृति। उसी तरीके से योग में भी प्रकृति को स्वतंत्र कारण माना गया है जगत का। तो ये जिस कारण से सांख्य अमान्य हुआ परम प्रमाण होने से, उसी कारण से योग को भी हम लोग परम प्रमाण नहीं मानते हैं। योग में जो जगत का कारण माना गया है प्रकृति को, उसको। इसके बाद हमारे पास कहीं कहीं पर जो परस्पर श्रुतियों में भी ये संदेह आता है कि कहीं कहीं पे ऐसा मिलता है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है असद्वा इदम अग्र आसीत्। कुछ दिन पहले हम लोग ग्रुप में भी चर्चा हुई थी इन सब बातों पे, कि जैसे तैत्तिरीय उपनिषद तो स्वयं एक श्रुति है और उसमें कहते हैं कि असत से सत की उत्पत्ति हुई। छांदोग्य उपनिषद में भी एक जगह पर आता है कि असत से सत की उत्पत्ति हुई। तो जिस प्रकरण में असत से सत की उत्पत्ति होने का प्रकरण आता है छांदोग्य उपनिषद में, उसी के बाद वाले प्रकरण में, बाद वाले मंत्र में आचार्य कहते हैं, हे सौम्य, यह कैसे संभव है? या तो संभव है नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सत, क्योंकि असत का तो कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि वह उसकी विद्यमानता ही नहीं है। असत मतलब जिसका कोई अनस्तित्व की स्थिति है, वह असत। और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता है, वह तो हमेशा विद्यमान रहता है, वह तो शाश्वत है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसकी मतलब उसका निराकरण किया गया है। एक प्रमाण के रूप में फिर आता है हमारे पास कि न्याय प्रकरण में आता है, न्याय के प्रमाण में, कि जगत जो है वह ब्रह्म से विलक्षण है। मतलब ब्रह्म जो है वो सचैतन्य है, चैतन्य है, सचेतन है। और ब्रह्म जगत जो है उसमें उस तरीके का गुण देखने को नहीं मिलता है। तो ब्रह्म को जगत का कारण कैसे मान लें? जो चेतन चीज है उसे तो चेतन चीज की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस पे वेदांताचार्य कहते हैं कि जैसे हमारा जो शरीर है उससे भी नाखून, केश, जो मतलब अचेतन चीज है, इसका मतलब जो जड़ चीजें हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार सचेतन ब्रह्म से भी जड़ प्रकृति का और जड़ जगत का निर्माण संभव है। इसमें मुंडको उपनिषद का एक उदाहरण, एक मंत्र आता है हमारे पास प्रथम अध्याय का, कि मनुष्य के केश और नख जैसे एक सचेतन प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार चेतन ब्रह्म से इस जगत का उत्पत्ति होता है। इसमें जहां जहां पर इन सब सूत्रों में आक्षेप आता है कि जो वेदांत को मतलब वेदांत के विरोध में जो सूत्र आते हैं, वह सब सूत्र पूर्व पक्ष के हैं। पूर्व पक्ष मतलब प्रश्न पक्ष के हैं। और इस पर भाष्यकार अपना एक उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है। और जहां जहां पर पूर्व पक्ष नहीं आता है, जहां जहां पर वेदांत के समर्थक सूत्र आते हैं, वह उत्तर पक्ष है। तो इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद में भी आता है कि यह जो समस्त सृष्टि है जिससे इसकी उत्पत्ति है, वह सब जगह व्याप्त है और उसको तत्वतः कौन जानता है। यहाँ पर इसकी दुर्बोधता का उदाहरण किया गया है कि अर्थात इसको बहुत कोई नहीं जानता है। जैसा कि हम लोगों के पास नासदीय सूक्तम में भी मिलता है कि शायद वह भी जानता है या नहीं जानता है, ऊपर वाला भी मतलब जानता है या नहीं जानता है, इस जगत का कारण कौन है। इतना दुर्बोध है ये। गीता में भी भगवान कहते हैं कि हमारा जो प्रभव है, हमारा जो उत्पत्ति है, हमारा जो कारण है, वह महर्षि और सूरगण भी नहीं जानते, देवगण भी नहीं जानते, क्योंकि इनका कारण तो मैं ही हूँ। तो गीता के 10वां अध्याय का 2 श्लोक में, न मैं विदुः शूरगणा प्रभवम न महर्षय, क्योंकि इन सबों का कारण तो मैं ही हूँ, इसलिए हमारे जन्म का या प्रभाव को ये लोग नहीं जानते हैं। तो आगे के सूत्रों में फिर आते हैं। इसमें एक जगह पे सूत्र नंबर 17, 16, इसमें उन्हीं बातों को फिर से रखा गया कि जहाँ पे हम लोग श्रुति में कहीं कहीं पर ऐसा माना गया है कि सत्य से जगत की उत्पत्ति हुई है, कहीं कहीं असत से जगत की उत्पत्ति हुई है, या असत से सत्य की उत्पत्ति है और सत्य से फिर जगत की उत्पत्ति हुई है।
जहां पर भी श्रुति में परस्पर इस तरीके का विरोधाभास की स्थिति आती है, वहां पर जो असत का मतलब होता है वह अव्याकृत के अर्थ में वहां पे असत का मतलब होता है। क्योंकि श्रुति में कई जगहों पे जो असत की जो उदाहरण लिया गया है, असत जो शब्द है उसका जो वर्णन किया गया है वह अव्यक्त अवस्था की जो स्थिति होती है उसको असत कहा गया है। वहां पे मतलब प्रतिषेध के रूप में लिया गया है, कंप्लीटली निषेध के रूप में नहीं लिया गया है। तो ये श्रुति का कुछ आपस में विरोधाभास है, उसको इस प्रकरण में इसका निराकरण किया गया है हमारे पास। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण लेकर के भाष्यकार समझाते हैं कि जगत और ब्रह्म में किस प्रकार का संबंध है, कैसे ब्रह्म और ब्रह्म उपादान है जगत का। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जैसे मिट्टी का कोई बना हुआ चीज है घड़ा, तो हम लोग अगर मिट्टी के गुण को, मिट्टी के विकार को, मिट्टी द्रव्य को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो मिट्टी से बने हुए जितने भी सारी चीजें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके विकार को, उसके गुण को, उसके कार्य को समझ सकते हैं। जैसे सोना को समझ लेते हैं, स्वर्ण को समझ लेते हैं, तो स्वर्ण से बने हुए जितने भी आभूषण है उनके विकारों को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति आत्मवेत्ता हो जाता है, कोई व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, तो ब्रह्म तो सबका उपादान है, ब्रह्म सबका निमित्त भी है। तो ब्रह्म को जानने से इस जगत की जितनी भी चीजें हैं वह सब चीजें जान ली जाती हैं, और मतलब कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तो इसमें गीता का, छांदोग्य का, बृहदारण्यक आदि उपनिषद का श्रुति से इसका कैसे अविरोध है उसका प्रमाण यहाँ पे देते हैं भाष्यकार। कि जैसे हमारे गुरुदेव छांदोग्य का और बृहदारण्यक उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म आदि का इन्होंने उदाहरण दिया है। गीता में भी कहते हैं मैं संपूर्ण सृष्टि का प्रलय रूप और उत्पत्ति का महाकारण हूँ, 7वां अध्याय में। तो फिर एक संशय फिर से आता है वेदांत में, जो बाहर से आता है, तो उनको दूसरे लोगों का ये आक्षेप है कि फिर जब ब्रह्म सबका जगत है, मतलब ब्रह्म सबका उपादान है, सबका निमित्त है, तो ब्रह्म का उद्देश्य क्या हो सकता है। और अगर यह सोद्देश्य है अगर यह सोद्देश्य है तो ब्रह्म में अभी भी अपूर्ति की कामना है या वो कुछ पाना चाह रहा है, इस तरीके के कुछ भाव की उसमें आक्षेप होता है। तो उसका निराकरण करते हुए भगवान बादरायण इसमें कहते हैं कि ये जो जगत का कारण है, जगत जो चल रहा है, इसके पीछे कोई वैसा ब्रह्म का कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि यह लोकवत्तु लीला कैवल्यम है। तो जिस प्रकार से एक निष्काम कर्म योगी अपना कर्म करता रहता है, उसके पीछे उसकी कोई फलेच्छा नहीं होती, फलासक्ति नहीं होती है उसी प्रकार ब्रह्म में भी इस जगत का जो प्रपंच चल रहा है वह ब्रह्म का स्वभावतः ही ये चल रहा है। जैसे हम लोग स्वभावतः श्वास ले रहे हैं, इसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे कि हाँ श्वास लेने में कुछ प्रयास हो रहा है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें नहीं है। तो यह सब लोकवत्तु लीला कैवल्य में, जगत का जो लीला चल रहा है वो उस परमेश्वर की लीला है, और इसमें और कोई दूसरा उनका कारण नहीं है, भाव पक्ष का कोई कारण नहीं है। इसके बाद वेदांत के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में आते हैं। तो इसमें प्रथम पाद में तो अपने पक्ष में जो कुछ दोष नजर आ रहे थे स्मृति में, जो वैदिक स्मृति में, उन सब का श्रुति में निराकरण किया गया। जो इस जगत का निमित्त और उपादान कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली ब्रह्म ही है, इन चीजों को सुनिश्चित कर दिया गया। अब दूसरे ग्रंथों में, सांख्य में या पाशुपत में या फिर योग दर्शन में या फिर पांचरात्र आगम आदि में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, विज्ञानवाद, क्षणिकवाद, इन सब में जो कारण का जो चर्चा किया गया है, जो कारण की जो संकल्पना दी गई है, उन सब संकल्पनाओं को वेदांत क्यों नहीं मानता है। सांख्य जिस चीज को कारण मान रहा है जगत का, जिस चीज को योग कारण मान रहा है जगत का, जिस चीज को बुद्ध मान रहे हैं, बौद्ध मान रहे हैं, उन सब चीजों को मानने में क्या विसंगतियां हैं, उनका निराकरण द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में किया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रधान को प्रकृति का कारण नहीं मान सकते क्योंकि वह चेतन नहीं, जड़ है। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, तो प्रधान होता क्या है, तो हम लोग सांख्य दर्शन में हम लोगों ने ये देखा कि उसमें कहते हैं कि सृष्टि से पहले सब कुछ जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति थी वह बिल्कुल साम्यावस्था में थी। उसमें जब विक्षोभ होता है तो जगत का निर्माण होता है, जगत की सृष्टि होती है। तो जगत की सृष्टि से पहले ठीक जो साम्यावस्था की जो स्थिति होती है वह स्थिति ही प्रधान है सांख्य के अनुसार।
तो वह प्रधान कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वह तो जड़ है, उसमें ज्ञान शक्ति का अभाव है। क्योंकि उसमें मान लेते हैं किसी काल के वश या किसी कारणवश उसमें मतलब विक्षोभ होता भी है, तब भी उसमें ज्ञान शक्ति का अभाव मानते हैं। तो यहाँ से सूत्र नंबर 1 से लेकर के 10 तक सांख्य में प्रधान को कारण नहीं मानते हैं, और उसमें क्या विसंगतियां हैं, इन सब चीजों को भाष्यकार और महर्षि वेदव्यास सूत्रबद्ध रूप से यहाँ पे रखते हैं और उसका निराकरण करते हैं कि जड़ पदार्थ से किस तरीके से चेतन पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हालांकि चेतन से जड़ की उत्पत्ति हो सकती है, और यहाँ पे जड़ और चेतन जो कहा जा रहा है वो सापेक्ष भाव में कहा जा रहा है, क्योंकि गुरुदेव ने एक किताब भी लिखी है, जड़ के भीतर विवेकवान चेतन। तो वह जड़ भी संपूर्णतः निश्चेतन नहीं है। हाँ, उसके अंदर जो चैतन्यता का आत्म अभ्युदय है वह कम हुआ है, जो पूर्ण चैतन्य है उनके बनिस्पत। तो उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जड़ के भीतर एक कैसे विवेकवान चेतन काम कर रहा है, उस ब्रह्म का स्वरूप हर एक कण कण में है। तो कितना विराट चेतन व्यवस्था, चेतन मतलब सुनिश्चित व्यवस्था, ज्ञान शक्ति की व्यवस्था हर जड़ जगत में भी काम कर रही है, वह देखने लायक है। तो यह जो प्रारंभिक अवस्था आती है साम्यावस्था की, उसको प्रधान करते हैं और उसको कारण मानने से मना करते हैं, मतलब उसको अमान्य करते हैं कि वह कारण नहीं हो सकता है। उसी तरह से योग में, तो योग में भी कारण मानते हैं हम लोग, स्वतंत्र प्रकृति को मानते हैं। तो स्वतंत्र प्रकृति को कारण मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह श्रुति से विरोध में है। और सांख्य में भी यहीं पे एक दो सूत्रों में ये भी कहते हैं कि सांख्य में भी परस्पर विरोधी चीज मिलते हैं। कहीं कहीं पर 7 इंद्रियों की चर्चा आती है, कहीं कहीं पर कहते हैं कि एकमात्र त्वचा ही ज्ञान इंद्रिय है जिस जो सभी ज्ञान का आधार होता है। कहीं कहीं पर 11 इंद्रियों की चर्चा आती है सांख्य में। कहीं महत्त्व से तन्मात्राओं की सृष्टि की बात आती है, कहीं पर अहंकार या अहम तत्व से तन्मात्राओं की सृष्टि की बात आती है। तो ये तो परस्पर ही विरोधाभासी हैं, तो इनके कारण को और इनकी संकल्पनाओं को परम प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालांकि ये सब सिद्धांत जो हैं, जो सांख्य दर्शन में आते हैं, वो अपने दृष्टिकोण से सही है, और उन्होंने चीजों को, जो मैकेनिज्म है, उसको उन्होंने बिल्कुल दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो कोई भी सिद्धांत होता है, किसी चीज को समझाने का प्रयास करता है और अपना एंगल ऑफ विजन रखते हैं वो लोग। तो उन वहां पर सांख्यकार ने अपना एंगल ऑफ विजन रखा है और उस तरीके से। लेकिन हाँ, परम प्रमाण के रूप में जो मतलब सर्वदा सदैव सत्य है, उस चीज के रूप में इसको अमान्य करते हैं। तो यहाँ पर सूत्र 10 तक सांख्य का मतलब निराकरण करते हैं। सूत्र 11 से उन्होंने वैशेषिक परमाणुवाद का निराकरण किया है। वैशेषिक में विशेषों की, जो विशेष पदार्थ, एक कथा पदार्थ का अलग अलग समवाय संबंध यहाँ पे माना जाता है, द्वयाणुक त्रयाणुक। तो इन सब चीजों के आधार पे जो जगत का कारण का जो संकल्पना दिया गया है वैशेषिक दर्शन में, तो इसके लिए वैशेषिक दर्शन भी, इसकी मतलब सूक्ष्मता को समझने के लिए वैशेषिक दर्शन का भी मतलब थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा। गुरुदेव ने इस भाष्य में संक्षेप में इन्होंने यहाँ पे इस सूत्र में 10वें सूत्र में इन्होंने दे दिया है। तो वैशेषिक दर्शन को अणुवादी भी कहते हैं, परमाणुवादी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति और उसके आधार पर कंप्लीट मैकेनिज्म का, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पार्टिकल फिजिक्स है इंडियन फिलोसॉफी का। तो उन्होंने उस तरीके से संपूर्ण मैकेनिज्म का चर्चा किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। तो वो अपने जगह पर सही है, लेकिन परम प्रमाण, परम कारण के रूप में उसकी सत्ता को नकारा गया है वेदांत में। तो इनका जो सबसे प्रमुख आक्षेप वेदांत पर यह होता है कि जैसे विलक्षण की बात हम लोग कहे थे, जगत ब्रह्म से विलक्षण है, तो इसलिए उसको नहीं मानते हैं। तो जिस प्रकार से एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक श्वेत वस्त्र का तंतु है, और उस श्वेत वस्त्र के तंतु से श्वेत वस्त्र का ही निर्माण हो सकता है, पीले नीले हरे काले रंग का वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो संबंध होता है, दो तरीके के संबंधों की व्याख्या करते हैं, समवाय संबंध और संयोग संबंध। तो वैशेषिक दर्शन में संयोग संबंध उस चीज को कहते हैं कि जो दो वस्तु परस्पर बिना संयोग के भी रह सकते हैं और उनका संयोग बाद में संभव है, इसको संयोग संबंध कहते हैं। समवाय संबंध कहते हैं कि जो दो परस्पर वस्तु अलग होकर के रह ही नहीं सकते,
जैसे श्वेत वस्त्र का और श्वेत का रंग, ये जो दो अलग तत्व हैं, ये दोनों समवाय संबंध में हैं। तो अगर ब्रह्म जगत का उपादान और निमित्त दोनों है, तो ब्रह्म जगत में उपस्थित भी होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। जैसे श्वेत तंतु श्वेत वस्त्र में दिखता है, तो इस संबंध के बेसिस पर ब्रह्म का जगत में अदर्शन की जो स्थिति है, उसके आधार पे ये लोग ब्रह्म को जगत का उपादान कारण नहीं मानते हैं। तो इन सब कारणों का इसमें निराकरण किया गया है। समवाय संबंध संयुग संबंध के आधार पर जिन्होंने वैशेषिक दर्शन ने वेदांत पे आक्षेप लगाया है, उसका निराकरण किया गया है। और उनमें जो आपस में जो वैसे में जो परस्पर विसंगतियां हैं कि कैसे अनवस्था दोष को प्राप्त हो जाता है या समवाय की अवस्था नहीं रहेगी, इस तरीके का वो सूक्ष्म दर्शन हो गया, जिसका स्वाध्याय कर सकते हैं। और कहीं पर अगर शंका हो या कहीं पर कुछ समझने में समस्या हो तो फिर बाद में चर्चा कर सकते हैं हम लोग। सूत्र 18 जो है, सूत्र 18 से वेदांताचार्य विज्ञानवाद और बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद का निराकरण करते हैं कि क्षणिकवाद में कैसे जो जगत का कारण माना गया, या जो क्षणिकवाद ने वेदांत पर जो आक्षेप लगाए हैं, तो बौद्ध मत के अनुसार भूत पदार्थ और भौतिक पदार्थ तथा चित्त और जो चैत्य हैं, उनकी संगति के अनुसार संसार का जो यात्रा है वो चलता है, ऐसा मानते हैं वो लोग। तो यहाँ पे उसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि जिन समुदायों की जो चर्चा की गई है, इनमें अलग अलग तरीके के समुदाय हैं और अलग अलग तरीके के स्कंध हैं। तो स्कंध मतलब कुछ चीजों का समन्वय, एक बाह्य स्कंध और एक आंतर स्कंध, दो तरीके के स्कंध बौद्ध दर्शन में मिलते हैं। वो यहाँ पे संक्षेप रूप से गुरुदेव ने बता दिया है, रूप स्कंध, वैराग्य स्कंध आदि। तो इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके आधार पर जब कहते हैं, तो इसका निराकरण वेदांत इस तरीके से करता है कि जब बौद्ध दर्शन सभी वस्तुओं को क्षणिक मात्र ही मानते हैं, उनकी स्थिति, जैसे बुद्ध का एक बहुत प्रमुख उदाहरण भी मिलता है, कहानी मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि आप एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नदी का हर एक कण प्रतिक्षण बदल रहा है, वो आगे चला जा रहा है, और अब नदी वो नदी नहीं है जो, ये बिल्कुल सामान्य सा और लौकिक उदाहरण है। यहाँ पर क्षणिकवाद का मतलब एक कण का या एक अणु का दूसरे क्षण में अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, और वह जो अणु है परमाणु में बिल्कुल नित्य नवीन रूप से उपलब्ध हो जाता है। तो जब संपूर्ण चीज ही क्षणिक ही है, तो फिर ये जो अणु परमाणु है, इनका स्कंध, इनका समुदाय, इनका संघात, इनका संगठन संभव कैसे है? तो इस तरीके के दार्शनिक तत्व और तात्विक मीमांसा के आधार पर बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद का निराकरण आचार्य करते हैं। इसके बाद बौद्ध दर्शन में विज्ञानवाद का एक आता है, विज्ञानवाद जो जिसमें जिसको परम बुद्धिवाद भी कह सकते हैं। तो विज्ञानवाद में एक जो योगाचार विज्ञानवाद है, उसमें ऐसा मानते हैं कि जो समस्त जगत है, जैसे स्वप्न में हम लोग कुछ चीज देखते हैं, तो उसी तरह से यह जगत भी स्वप्नवत ही है और इसका कोई कारण नहीं है, यह सिर्फ बुद्धि की एक कल्पना मात्र है। तो इस तरीके से विज्ञानवाद का संकल्पना है बौद्ध दर्शन में। तो बौद्ध दर्शन में अलग अलग सौत्रांतिक वैभाषिक अलग अलग मतांतर है, तो उनमें सब में अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। तो उसमें उसका निराकरण आचार्य इस तरीके से करते हैं कि जब कहते हैं कि स्वप्न में जो जिस चीजों की सत्ता हम लोग देखते हैं, तो हम जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं, तो हमारा जो स्वप्न का जो अस्तित्व है वह सिर्फ हमारे में ही, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में ही है। सामने वाले ये जो बगल में सोया हुआ व्यक्ति है, उसको वह स्वप्न नहीं दिखता है। तो जिस तरीके से हमारा स्वप्न सिर्फ हम ही को दिखता है, सामने वाले को नहीं दिखता, बल्कि बताना पड़ता है। तो न्याय दर्शन में प्रमाण, किसी चीज को प्रमाण मानते हैं या सत्य मानते हैं, तो उसके अलग अलग लक्षण बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं लेकिन ये जो जगत है, यह सभी लोगों को एक ही समय में, एक ही काल में, एक ही तरीके से दिखता है। जैसे अब हम बैठे हुए हैं किसी झरने के पास में, सामने वाले व्यक्ति को भी वह झरना उसी प्रकार दिख रहा है जैसे मुझे दिख रहा है वह झरना। नदी, वायु, समुद्र जिस तरीके से जिस समय में जिस तरीके का हमें दिख रहा था, वैसा ही बाकी सब लोगों को भी दिख रहा है। तो यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष के लिए और दूसरे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन सब बातों के आधार पर जो विज्ञानवाद है उसका निराकरण किया गया है यहाँ पे। और इसके बाद जगत को भ्रम मात्र और अभाव के रूप में जो मानते हैं उनका निराकरण किया गया है।
क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से इन सब की सिद्धि होती है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे जो निराकरण किया गया है, तो वेदांत के ऊपर भी ये आक्षेप लगाया जाता है कि वेदांत तो जगत को मिथ्या मानता है, जबकि यहाँ पे तो ये उदाहरण दिया जा रहा है विज्ञानवाद के विरोध में। जो चीज कहते हैं कि सर्वम विज्ञानम विज्ञानम, तो विज्ञान को ही मतलब विज्ञान मतलब बुद्धि की कल्पना मात्र, यहाँ पे जो विज्ञानवाद में है, ये समस्त जगत भ्रम मात्र है। और वेदांत इसका निराकरण करता है। तो वेदांत पे जब ये आक्षेप लगाते हैं कि वेदांत भी तो मिथ्या मानता है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मतलब आचार्य स्वयं कहते हैं कि वेदांत में जगत को अनस्तित्व की स्थिति में नहीं माना गया। मिथ्या का मतलब वह नहीं होता जैसा लोग समझते हैं, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध विरोधाभास है और मतलब समझ का फेर है यहाँ पे। क्योंकि एक तरफ जब हम विज्ञानवाद का विरोध करते हैं, उसका निराकरण करते हैं, तो फिर जगत को भ्रम तो मानते ही नहीं है इसका मतलब। क्योंकि जो लोग जगत को भ्रम मानते हैं, हम तो उनका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब हम जगत का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब मिथ्या के बारे में भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही ग्रुप में चर्चा की थी। तो मिथ्यात्व के लक्षण होते हैं, तो बुद्धि के जो चारों कोटियों से विलक्षण हो वह मिथ्यात्व है। इसका मतलब यह नहीं कि जो बिल्कुल है ही नहीं, तो जगत मिथ्या है उस अर्थों में मिथ्या है। जैसा कि बाबूजी ने भी लास्ट सेशन में इन्होंने बताया था, समझाया था कि जो अभी है बाद में हो सकता नहीं हो, तो इन सब चीजों को मिथ्या कह सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से सूत्र 33-38 और उसके बाद में जैन धर्म के जो उनकी जो संकल्पनाएं हैं, और उसके बाद जो आत्मा की माप शरीर के अनुसार होती है, और इस तरीके की जो बातें कही गई हैं, इनका निराकरण किया गया है वेदांत के अलग अलग श्रुति सम्मत संकल्पनाओं से। उसके बाद फिर पाशुपत जो विचार है, पाशुपत दर्शन है, तो उनका निराकरण किया गया है 1-2 सूत्रों में। और अंतिम के कुछ सूत्र में, ये सब तो अवैदिक सूत्र थे सांख्य योग को छोड़ के, बाकी सब अवैदिक मतलब जो वेद विरुद्ध हैं या वेद को प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, उनको अवैदिक बोलते हैं। और उसके बाद फिर पांचरात्र आगम, तो उपनिषदों के ज्ञान खंड का जो काल चला, वैदिक काल के बाद ब्राह्मण काल के बाद आरण्य काल, और आरण्य काल के बाद जो उपनिषदों का जो ज्ञान काल आया, उसके बाद इतिहास में, हमारे यहाँ भारतीय वैदिक इतिहास में, उस उपनिषद काल के बाद में पांचरात्र भक्ति काल का उद्भव हुआ। तो उसमें श्रीमद् भागवत, महापुराण आदि इन सब चीजों की करीब करीब 1800 BC में रचना हुई। तो उन सब के आधार पे उनमें जो संकल्पनाएं हैं, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव आदि इन सब की जो संकल्पनाएं हैं, और इन सब से जो जगत की उत्पत्ति या जगत का कारण और इस तरीके की जो भी संकल्पनाएं जो श्रुति विरुद्ध हैं, उनका निराकरण किया गया है। पांचरात्र आगम में जो भी चीजें आई हैं, उन सब का निराकरण किया गया है। और ये मतलब ये वेदानुकूल भी है, क्योंकि ये वेदों को प्रमाण भी मानते हैं। उसके बाद भी कहीं कहीं पर इनकी जो संकल्पनाएं, तात्विक मीमांसाएं हैं, वह श्रुति से विरोध में आ जाती है, इसलिए उनका निराकरण भी करते हैं। तो अध्याय 2 के तृतीय और चतुर्थ पाद में जगत की उत्पत्ति और उसके संबंध के बारे में, और उसके बाद चतुर्थ पाद में पंचभूत अंतःकरण की उत्पत्ति और जीवात्मा के बारे में, उसका जो गौण है मतलब स्वरूप है, उसके बारे में अभी बाबूजी भी यहाँ पे रखेंगे विचार। बाबूजी।
जी भैया कौन है? एक मिनट। ये हो नहीं रहा बाबूजी का। हो गया? हाँ, उनको फोन कीजिए। फोन हो गया बाबूजी आपका पेन? हो गया जी, धन्यवाद जी। सभी लोगों को प्रणाम। देखिए, वेदांत दर्शन की कक्षा का मतलब हम लोग ये नहीं समझ लें कि पहाड़ और बहुत बड़ा दिमाग पर और लोड वाला क्लास चल रहा है, हमारे पल्ले का नहीं। वेदांत दर्शन सबके उपयोग की है। देखिए, अभी के युग में खासकर बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने यूथ ग्रुप हैं वो सभी लोग प्रायः अपना एक आदर्श मानते हैं स्वामी विवेकानंद को, और अभी लोकमानस में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी अपना एक हृदय स्थान बना चुके हैं भारतीय दर्शन के प्रणेता के रूप में, जिन्होंने सारे वाङ्मय को ही सृजित किया हो, सारे वेदों का सांगोपांग जो इन्होंने भाष्य किया हो, उपनिषदों का सांगोपांग भाष्य किया हो, व्यास परंपरा में नया पुराण परंपरा का विसर्जन किया हो, संस्कृति के महान उद्धारकों के ऋषि परंपरा में कठोर तप किया हो। इन्होंने अपना स्थान पूरे सार्वभौम में अपने हृदय में बनाया। इन दोनों को हम साम्या में देखें, विवेकानंद का और परम पूज्य गुरुदेव के, एक साम्यता है दोनों में कि दोनों व्यवहारिक वेदांत को समर्थक, कि वेदांत सिर्फ किताब के पन्नों में न रहे, व्यवहार में उतरे बस, ताकि लोगों का एक भ्रम टूटे। जिस अभी भी बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं कि सत्य आज कलयुग में सत्य नहीं चल सकता, आज तो सत्य पुरजोरा है, घाटा में सहते हैं। तो सत्य ही सार्वभौम है। हम लोग सत्य का इंटरप्रिटेशन नहीं जानते, इसलिए कह देते हैं कि सत्य इतना सहज है, इतना सरल है। मिर्च मसाला खाने में, मिर्च खाने में देखिए, सिंपल उदाहरण लेकर के, मिर्च खाने में कितना आंख में आंसू आ जाते हैं, शीशी करना पड़ता है, पसीना आ जाते हैं, फिर भी खाते रह रहा है। देखिए, इसका मतलब है कि अभ्यास में आ गया है ऐसा खाने का। वही आदमी कुछ दिन छोड़ दे तो उसको बहुत ही दिक्कत पड़ता है थोड़ा सा भी मिर्च का छौंक लगाना। जिनको स्मोकिंग का आदत बन गया है तो स्मोकिंग भोजन के बाद मिल जाता है तो लगता है कि उनको भगवान मिल गया, और वही बेचारा जो नहीं पीता है उसको तो दूध से भी गंध कही आ जाती है तो लगता है कि चक्कर है। तो उसमें अभ्यास करके, तो इसलिए कह दिया है उन्होंने कि अनभ्यास एक कठिनो अरुचि, अभ्यास में नहीं है सत्य का प्रयोग, इसलिए लगता है कि वो कठिन है प्रयोग। तो वेदांत किसी भी तर्कों का विरोध नहीं करता है, एक ही मानिए। तो ये उद्देश्य था कि हम लोग वाद विवाद में न पड़े। इन दिनों देखें, एक ही श्लोक कोई ले मानस का एक चौपाई दोहा कोई ले और 10 विद्वान बैठे हों, अब 10 दिन तक उसी को बाल की खाल निकाला जा रहा है कि यह है वो है। तो कोई तो ऐसा सिद्धांत होना चाहिए कि सब में एक लिंक स्थापित कर दे कि अलग अलग मठ, अलग अलग ये है मजहबों की जो दीवारें हैं, एक कॉमन फैक्टर तो जरूर होगा। उस कर्म फैक्टर को, कॉमन फैक्टर को ही एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा गया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड गॉड। परमात्मा क्या है? गणित की भाषा में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सब में एक साथ गुजरता हुआ उस डायमेंशन को छूने का प्रयास करता है वेदांत। और उस धरातल को ही कहा गया है जोगस्थ कुरु कर्मणि। हे अर्जुन, उस धरातल पर यदि हो करके संसार का कोई कर्म करते हो तो पाप पुण्य से लिप्त नहीं होगे। बस योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विदितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा न कर्म लिप्यते का, उसको पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है ऐसा। तो वो या ब्रह्मणी आधार कर्माणी, एक ऐसा बेसमेंट है, ऐसा एक आधार है परब्रह्म का, उस पर यदि हम होकर संगम त्यक्त्वा कर, जो वेरिएबल संसार है परिवर्तनशील, उसके साथ अटैचमेंट यदि हम छोड़ दें और एक शाश्वत है सत्ता जो कि बिल्कुल शांति में आनंदमय है, जो हर जगह घुली हुई है,
उस पर आश्रित होकर करते हैं तो सन्न लिपते पापे न पद्म पत्र में मामसा, वो पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता। उसी को इसमें महोपनिषद में या योग वासिष्ठ में प्रज्ञा कह दिया है, प्रज्ञा। और उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कह दिया पतंजल ऋषि ने अपने योग दर्शन में, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यानी एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है जो भेदभाव नहीं करता, और उसके बाद में एक सापेक्ष सत्य होता है जो सही गलत श्रेय प्रिय की व्याख्या करने लगता। तो अवक्षेपण के रूप में जैसे दूध से दही निकला, मक्खन निकला, तो इसी को विकार शब्द कह दिया। तो हम लोग जिस ब्रह्म की साधना करते हैं वो विकार ब्रह्म है। अब विकार शब्द भी ऐसा कंफ्यूजन है, विकार मन लगता है कि वेस्ट पड़ा है, फालतू वाला ब्रह्म का हम लोग पूजा करते हैं। विकार का मतलब होता है कि जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, यानी कि उसको ये कर सकते हैं अपर ब्रह्म, परा अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म के साथ एक अपर ब्रह्म कह दिया। अब पुरुष सूक्त को हम लोग लें, उसमें देखिए बिल्कुल सृष्टि विज्ञान, बिल्कुल वो मैथमेटिकल प्रोसेस है। अब समय आ गया है कि इन वैदिक सूत्रों को हम वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन से देखें। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगम सर्वतः प्रीतवा अति यतिष्ठ दशांगुलम। इसका मतलब है कि सारे ब्रह्मांड में ओतप्रोत होते हुए भी इसके अनंत गुणाधिक बाहर भी है। पादवस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम द्वि, तीन हिस्सा तो बिल्कुल ही संसार को स्पर्श भी नहीं करता है, एकदम शांत अवस्था में रहता है, शांताकारम कह दी। और सिर्फ एक अंश में, थोड़े से अंश में अनंत ब्रह्मांड। ओम त्रिपादुर्देव पुरुष, देख रहे हैं पादवस्य बता इसमें कि इसमें एक जो है अभवत पुनः, तो ये है बार बार जो जन्म प्रक्रिया चल रही, थोड़े से स्टेज में चल रही, उस थोड़े से स्टेज वाले को ही जो परिवर्तनशील है, सांख्य दर्शन में यदि कह दिया हो कपिल ने को प्रधान है, तो उपनिषद वेद भी तो कहता है ततो विराट जायता, तो विराट से ही सारे के सारे उसमें ये उत्पन्न प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जहां पर डेरिवेशंस होता है, तो हम लोग इसमें वेदांत में सांख्य दर्शन को काटा भी नहीं गया है। एक खास एंगल ऑफ विजन से कपिल ऋषि ने कहा, नहीं तो सीधा नाम कपिलो मुनि क्यों कहते हैं कृष्ण। तो हर व्यक्ति अपने जगह पर उस एंगल ऑफ विजन से सही होता है, बस ये वेदांत बताना चाहता है। और उसकी अभिव्यक्ति के चलते हम लोग उसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं, वहीं पर तर्क शुरू हो जाता है और विवाद शुरू हो जाता है। तो अब इसमें देखिए जो दूसरे अध्याय का तीसरा और चौथा वाला पाद है, चैप्टर्स पाद का, तो उसमें फेजेस कर दिया पाद में, तो वो बता दिया गया, इसमें ये किया गया है। ठीक है, मान लिया कि आपके तर्क है, तो वो एक स्टूडेंट है, पूछता है, जिज्ञासु शिष्य, वो प्रश्न उभारते रहता है, और वो जिज्ञासु साधारण नहीं है, अर्जुन से कम प्रखर नहीं है। या राम जी प्रश्न कर रहे थे, वशिष्ठ उस लेवल का है वो प्रश्न करने वाला, वो भी फिलोसफर है। तो शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते उसके माथे में ढेर सारे विरोधी तर्क आ करके दिमाग में धक्का मुक्की कर रहा, तो पूछेगा ही जहां से गुत्थी सुलझे। तो वो प्रश्न करता है कि ठीक है, हमने मान लिया कि उपादान कारण भी ब्रह्म, ब्रह्म ने ही सब कुछ कर दिया, ईशावास्यमिदं सर्वं मान लिया, ठीक है। और ये तो अब रह गया बात कि ये जो उत्पन्न होने का क्रम है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो उसका सीक्वेंस क्या है कहा, क्योंकि पढ़ते समय कहीं मिल गया है तत् तेजो अजायत, सीधे कह दिया कि उस ब्रह्म ने प्रकाश को उत्पन्न कर दिया, अग्नि तत्व को उत्पन्न कर दिया। और कहीं मिलता है कि ब्रह्मण आकाश आकाशाद वायु, वायु अग्नि, ईश्वर ने आकाश को उत्पन्न कर दिया, फिर आकाश से फिर हवा पैदा हुआ, वायु के बाद फिर हवाओं के घर्षण अग्नि पैदा हुआ। और कहीं कह देता है कि अग्नि ही पैदा हुआ तेज, और तेज से जल बना, और जल से जाकर के पृथ्वी बना। और कहीं कहता है कि आपो अन्नम, जल से सीधे अन्न बना। तो इस तरीके के जो गड़बड़ घोटाले वाले जो लाइन मिलते हैं, तो हम सामान्य भोले भाले साधक इसमें उलझ जाते हैं और फेंक देते हैं। इसलिए कोई कह दिया वेद, लवेद कह दिया कोई, और नहीं समझ में आ रहा तो लवेद थोड़े कह सकते हैं। उसके जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने वेद को पचाया है, और वेद में जड़ी बूटियां उद्यान सब बताया गया है कि ये जो होते हैं गूगल, कहा उसमें अथर्ववेद जो गूगल का पौधा होता है, वो राज्यक्षमा रोग कितना हो क्रोनिक हो, उसको व्हेन टीबी अकर्स इन लंग्स कॉल्ड थाइसिस, तो उस बाद में राज्यक्षमा रोग को भी
हटा देता है बिल्कुल। वैसे व्यक्ति को होगा ही नहीं, समझिए टीवी का कितना बड़ा सब, तो ये पढ़ेंगे नहीं वेद तो कहाँ से आएगा। अब वेद को ही फेंक दिया कि इसमें सब अलग अलग। तो यह रह गई बात कि हमें उसके उसके जो होते हैं तत्वदृष्टा, तत्व ज्ञानियों के संपर्क में हमें रहनी चाहिए। आप देखिए इसमें सही क्रम क्या है। इन्होंने कहा कि ठीक है, तेज इसलिए कह दिया कि वो तेज से भी उत्पन्न हुआ है, तो वो विजिबल है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें हैं अभी, तो उसमें सबसे ऊपरी वाले लेयर में होता है कॉस्मिक रेडिएशंस, और उसी को विश्व देवा प्रथम कह दिया है वेद में। और यानी उसके भीतर के जो तरंगे हैं रेडिएशन, तो उसके भीतर में भी कुछ चेतना बढ़ करके यूनिवर्स में काम कर रही है। उस चेतना को विश्व देवा प्रथम कह दिया है, जो विश्व ब्रह्मांड को अपना नियंत्रण में ले रहा है। हम लोग कहाँ दिखता है, तो जिसको नहीं दिखता है तो कैसे कह दिया वैज्ञानिक बुद्धि वाला कि कोई है तब। और उसके बाद में देखिए अल्ट्रा वायलेट वाले को भी इसमें लिया है, वो भी विजिबल नहीं है। और विजुअल लाइट जा करके इसके बाद चलता है इसमें। और विजुअल लाइट में देखिए बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल जो कर दिया है। तो अब रह गई कि ये विजुअल है, तो प्रकाश में दोनों होता है। हीट विजिबल नहीं है, इंफ्रारेड के रूप में विजिबल नहीं है, तो आप कहाँ दिखता है। और वही दीपक जले तो दिखने लगा, तो दिखने लगा, सूर्य दिखने लगा, इस आकाश में से सूर्य आ गया, तो जो दिखने लगा इसलिए वहां पर बोल दिया कि ये सामान्य आदमी समझ जाएंगे कि ईश्वर ने प्रकाश उत्पन्न किया, बल्ब को ऑन किए, अब प्रकाश निकला। तो पहले प्रकाश निकला और लाइट एनर्जी से सब बना दिए। अब भोले भाले लोगों को भी समझ में आ जाएगा। इसलिए अभिव्यक्ति की शैली का सिर्फ अंतर रहता है, न उसके पिछले कितने उसमें क्रियाएं बनी होगी। अब जैसे लकड़ी देखिए, अब लकड़ी लग रहा है, जिसे हवन हम लोग करते हैं, तो अग्नि में या कोई भी हवन कीजिए ना कीजिए, टायर ट्यूब कुछ डाल अरे रोड पर हड़ताल में टायर जला लो, तो अब टायर जल रहा है, आपने एक माचिस जलाया या लकड़ी पर जला लिया हवन के लिए, या दीपक जलाया, एक तो स्पार्किंग की सिर्फ बस टाइप, और उसके बाद में वो लपटे निकलने लगा। तो लकड़ी में से लपटे निकल रहा था, इसका मतलब है कि लकड़ी बहुरूपिया था, वो आग था, लकड़ी नहीं था, और अपना पोल खोल दिया थोड़ा सा उसको खोद देने से। इस संसार में प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है, और उसी कहा गया है कि तेजो ऐसा कह दिया इसमें। तो इसलिए जो विजिबल होता है उसको उन्होंने कह दिया। तो ये इंटरप्रिटेशन की शैली है, न कि वहां पर तो वो बात समझ में आने लगी। तो इसलिए जहां पर लिखा हुआ है कि उससे आकाश उत्पन्न हुआ, इन्होंने कुछ ने तर्क दिया है कि इस आकाश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना उसका असीमित है। इसलिए परब्रह्म का एक नाम आकाश भी है, और हवा भी नहीं दिख रहा है, तो हवा गति कहते हैं, और हवा को प्राण भी कहते हैं। और प्राण कहाँ दिखता है, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा तो उसमें से प्राण निकल गए, तो प्राण को भी कह दिया है कि हमेशा रहता है और वो नहीं दिखता, विजुअल है, लेकिन वो सब ब्रह्म के साथ में घुले हुए रहते हैं, बस ऐसा कहा। और उसी के बाद में सीधे जाकर रख दिया कि उसे मन, इंद्रियां वगैरह भी उत्पन्न हुई। अब कोई भी विजिबल नहीं, जैसे हम लोग को इंद्रियां लग रहा है कि आंख, तो आंख है, आंख तो मुर्दे में भी रहता है, लेकिन कहाँ दिखता है। तो जिस इंद्रियां की बात कहा गई है ज्ञान इंद्रियां, वो ज्ञानाग्नि है, जो कि दर्शन, एंगल ऑफ विजन, दर्शनाग्नि। भावनाओं को भी पूज्य गुरुदेव ने भावाग्नि कह दिया। श्रद्धा कहाँ दिखती, श्रद्धा प्रेम, बहुत प्रेम हमको दे रहे थे, अच्छा दिखाए तो कैसा दे रहे थे, कहाँ दिखाए, बाजार से प्रेम 1 किलो लाई, लेकिन अनुभूति तो फीलिंग्स हो रही है श्रद्धा को। तो श्रद्धा को भी आगे कह दिया, श्रद्धया अग्नि समिधते, यानी श्रद्धा के अग्नि से आत्मा प्रदीप्त होती है। तो ये इंटरप्रिटेशन की शैली होती है, लेकिन सभी को अनुभव किया जा सकता है, और तो अपने कॉन्शियसनेस लेयर को हमें इतना साफ करना है कि अनुभव में आने लगे। तो ये जो सामान्य लोगों के प्रकरण में है, वहां से कहीं कहीं शास्त्रों में शुरू कर दिया गया है, इसलिए हम लोग उसको विरोध न माने, वो एक स्टेज है जहां पर उसको बोल दिया गया। तो आप जिससे गायत्री हृदय लीजिए, उन दिनों गायत्री महाविद्या का इतना खुलेआम प्रचलन नहीं होगा, गुप्त और लुप्त हो गई थी वही विद्या थी। अब गायत्री हृदय में याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मा से पूछ रहे हैं जो सृष्टि उत्पन्न किया है, कि बताइए इसकी उत्पत्ति का क्या रहस्य। इतना बढ़िया है कि उन्होंने आप कहा कि जल, और जल उत्पन्न किया, देखिए सीधे, और वहां पर था कि सीधे बोलाता है कि तेज से जल बना, या आकाश बना, फिर वो बना, इसी में मिलेगा कहीं। अब वहां पर इंटरप्रिटेशन किया है कुछ गुरुदेव ने उसको, क्योंकि उस तह को उन्होंने साक्षात्कार किया,
कहाँ को वहां आप जो कहा गया है, रस यानी रस में रस कहा गया है। रस कहते हैं आनंद को, आनंद रस, वह रसो अयम पुरुष, वह आनंदमय है। तो आनंद उसका स्वभाव ही है, तो आनंद के द्वारा उसमें आनंद के लिए सृष्टि का सृजन का क्रम चल पड़ा, क्योंकि चेतना भी उसमें है, सत्य चित आनंद तीनों गुण है, तो वो उसके क्रम चल पड़े। और उसको उंगलियान मथनाथ, तो प्राण शक्ति है उसमें, तो इसी प्राण शक्ति को है, इसके द्वारा इन्हीं को 10 प्राण है, 10 उंगलियां मान लिया। अब उसके द्वारा इच्छा किया, तो उसी को बुद्धि कह दिए कि हमको सृष्टि बनाना है, ये को हम बहुत श्यामक करना है। तो दिमाग में तो जो चिंतन चल रहा है, संकल्प चल रहा है, वो संकल्प को ही प्राण कहते हैं, और उसी को आदि शक्ति बोल देते हैं। तो गायत्री को आदि शक्ति बोलने का मतलब है कि महाप्राण है बस। और गायत्री व इदम सर्वम ये भी बोल दिया जाता है। तो गायत्री कोई देवी देवता मान करके नहीं यहाँ पर रखा गया है, प्राण ही सारी सृष्टि को प्रसव करता है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे, तो ये प्राण तत्व को जान करके प्राण की साधना है। तो इस तरीके से रखा गया है। और उससे बुद्बुदात अंडात भवति, अंडात आत्मनो भवति। देखिए इसमें पूछा है कि जीवात्मा का कहाँ से प्रकट हुआ, तो जीवात्मा को प्रकट नहीं किया जा सकता। साथ में मुंडकोपनिषद में भी लिखा हुआ है इसमें साथ में कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 पक्षी साथ साथ रहते हैं बराबर। और तो जो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो वो संज्ञक हो गया है, अंतःकरण का संज्ञक, विज्ञान में विज्ञान की शक्ति के द्वारा, यानी कि प्रज्ञा के द्वारा यदि वो अटैच हो गया तो उसको वहां पर जीवात्मा कह दिया गया, न कि किसी को उत्पन्न कर दिया करने को बोलते। साधारण है, मानस कार्य ने भी इसको कहीं उसमें उद्धृत किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी तत्व है और ईश्वर अविनाशी है। तो अविनाशत्व का जिसमें गुण है, इसका मतलब है कभी जन्म नहीं लेता है। या दूसरे अध्याय देखा जाए गीता में, उसको भी इन्होंने कोट किया है। उसमें लिखते हैं ये न जायते मृत्यवा कदाचित, तो ये जो जीव है कभी जन्म ही नहीं लेता है, कभी मरता ही नहीं है, फिर भी कह देते उनका जन्म हो गया, अब जीव जोनि में आ गया, विभिन्न में जन्म लेते रहते हैं। और भी देखिए, न जायते मृत्यवा कदाचित नायम भूतवा भवितावान भूय, न खुद उत्पन्न किसी को कर सकता है, न किसी से खुद उत्पन्न होता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणम, देखते न हन्यते हन्यमाने शरीर है। तो यह जो रह गया है कि जीव को उत्पन्न करना, तो जीव कहा गया है कि भाव जीवो शिव, शिवो जीव, ये भी स्कंदोपनिषद में लिया है। शिव ही जीव है, ब्रह्म ही जीव कहलाता है। कब? जब अपने आप को किसी बॉडी के रूप में लेकर के और उस मान्यताओं के द्वारा, उस निर्देश के द्वारा, उस डिसिप्लिन में काम करने लगता है, तो जीव संज्ञक होता है। ब्रह्मा भी जीव है, विष्णु भी जीव है, शिव भी जीव है, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियां पेड़ पौधे, इसमें एक ही आत्म तत्व है, एक ही। और इको हम बहुश्यामक के रूप में कहा कि अपनी ही चेतना से घुसा और अपने आप को आवृत कर लिया और इस तरीके से ड्यूटीफुलनेस के लिए कर लिया। और जहां हमको एक मिथ्या भ्रम हो जाता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं और ये बॉडी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तो जीव कहलाने लगता है। और जहां यह मान्यता खत्म हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि आता है, तो एकदम तुरंत निमिष मात्र में खत्म। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर से जन्म जन्मों के भी जो आवरण है, पाप कर्म है, एक निमिष मात्र में भी उसको ब्लस्ट किया जा सकता है। इतना अध्यात्म अमृत तत्व है। तो ये कह दिया इसलिए कि हमारे सुदुराचारी भी यदि हमारे पास आ जाए तो क्या होता है, बस जो क्षम यानी उस तेज के द्वारा, क्योंकि वो मूलतः है, वो तो हीरा पहले से कीचड़ में गिरा आवृत हो गया था, अब जैसे धो दे तो अपने स्वरूप रहता, तो वेरिएबल नहीं। जो वेरिएबल होता है पदार्थ, उसको सिर्फ उपादान कह देते। इससे सांख्य दर्शन भी बिल्कुल अपने स्थान पर सही है कि वो एक ऐसी सत्ता अपने से ईश्वर ने कर दिया संकल्प और वो वेरिएबल निकाला। सप्राणम, उसमें का आत्मा है, सब प्राणो जाए। या प्रश्नोपनिषद में देखिए, सृष्टि का उत्पन्न होता है, सारा संसार प्राण से बना, तो फिर प्रश्न करता है प्राण को किसने उत्पन्न किया? आत्मा है, सब प्राण हो जाए। सब प्राणम असृजत, उन्होंने प्राण को उत्पन्न किया। प्राणात श्रद्धा, प्राण से श्रद्धा की अग्नि, श्रद्धा से खंग वायु अग्नि वाप, देखें एक सीक्वेंस उन्होंने भी बना दिया। तो यह रह गया है कि ये प्राण तत्व के द्वारा, तो ये वो हमेशा उसके साथ में। तो अब जीव संज्ञक बनकर विभिन्न जनी जाता है प्राण से आवृत। तो ये हम लोग का आ गया, इसे ही बता दिया गया है दूसरे अध्याय के तीसरे वाले पाद में ले लिया गया है कि ये पांचों तत्वों का जो क्रम है। तो एक और भी पूछा है
ये जो आपने ठीक है आकाश आकाशात जो कह दिया गया है, तो चूंकि विजिबल नहीं है लेकिन स्पेस हमेशा रहता है, और उसमें प्राण तत्व भी इथर पार्टिकल्स भी रहता है। जहां शून्यता है तो कहीं डेडनेस नहीं है। कुछ गुरुदेव ने एक जगह लिखा हुआ है कि सृष्टि शून्य है यदि कह दिया जाए, यानी शंकर भाष्य ने जो कहीं मिलता है कि या सारा अहम जगद्वा सकलम शून्यम, तो शून्य माने डेडनेस नहीं माना जाए। शून्य का मतलब उसमें हाई, बहुत हाई डेंसिटी की उसमें ऊर्जा भरी पड़ी है शून्य में। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर खाली हो। मेंडलीफ ने भी केमिस्ट्री में उन्होंने बताया है कि ये एक इथर तत्व है, इथर पार्टिकल्स तो हर जगह घुला रहता है, शून्य में भी, जड़ में भी, चेतन में, हर जगह इधर तत्व घुले हुए हैं। उसी को प्राण तत्व कह दिया, उसी को जिससे मान ली कि ऊर्जा के रूप में मान लिया जैसा हम कहें। तो ये के इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म है और प्रकृति साथ साथ घुली हुई है। इसको तो अपने अपने शब्दावलियों में उसका प्रयोग किया गया। तो वो शून्यता नहीं है और इतना हाई डेंसिटी का है। एक उदाहरण दिया है, बच्चों का खिलौना मिलता है बाजार मेला में, उस साबुन का घोल लेते हैं, उसमें एक पाइप डाले रहता है और फूकते हैं सब, तो छत पर से खूब बुलबुल आता है। ईश्वर भी इसी बच्चों की तरह के अभी बाल क्रीड़ा कर लिया, अपने उसी डेंसिटी में से, इतना हाई डेंसिटी का है, उससे एक नैनो पार्टिकल में भी फूक देगा तो अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाता। इसका मतलब है कि वो कहीं भी तत्व कोई खाली नहीं है। इसलिए कहा कि जो आकाश तत्व है यानी स्पेस है तो ब्रह्म का शरीर है, और उसी में इधर तत्व उसकी ऊर्जा भरी हुई, शक्ति भरी हुई, जिससे सारा सृष्टि का निर्माण करता। अब रह गया कि उसी में अच्छा, और एक जो है आपको मिलेगा इसमें योग वशिष्ठ में, और यहाँ भी ले लिया, महोपनिषद पढ़ेंगे तो आकाश को भी कहा कि यह ये आकाश जिसमें कि ये पदार्थ के परमाणु और ये सब वाष्प में घूमते रहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को ढोता है, जड़त्व के वाष्पीकृत पार्टिकल्स रहता। एक और आकाश है चीता आकाश का। देखिए आकाश के भीतर में भी आकाश है, इसका मतलब है कि जो जितना ही डेप्थ में गया उसके और भी सूक्ष्म परतों को फील किया है, और कहा जिसमें जीव हम तरह तरह के विचार निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अपना ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो तरंगे जा रही है। तो एक कहीं ना कहीं पर एक फ्रीक्वेंसीज का लेवल, इसको चिता आकाश का। एक और भी भीतर में एक और आकाश है जो हमारे भीतर में शक्ति दे रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वो चिदा आकाश कहा दिया उसको। चिदा आकाश आकाश वासम भजे हम, यानी परब्रह्म का अत्यंत शांति और आनंद के फेज में रहता है। उस अवस्था को छूने की ये बात कहते हैं। तो जो वहां पर पहुंचा हुआ ऋषि है अपने इंटरप्रिटेशन उस ढंग से ही करेगा, और वही पल्ले नहीं पड़ता है तो हम लोग कहते हैं कि तो ये तो ब्रह्म है, वेदांत है, उपनिषद है, नहीं पल्ले पड़। लेकिन जहां तक पल्ले पड़ रहा है, अब इस मान ली कि अभी पाश्चात्य देशों में, यूएस में अभी आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा। तो मन तक का है, बस मन तक का काफी खोजे और माइंड पर काफी खोजे और विचार तरंगों पर काफी काम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस मेटाफिजिक्स पर चल रहा है। तो मन जहां तक हम पहुंचे हैं, मन ही ब्रह्म है यहाँ का, मनोमय को ब्रह्म कह दिया, तो उनको वहीं से लेकर के ब्रह्म के साक्षात्कार कराया जा सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो जो टमाटर का खोमचा बैठ करके रोड पर बैठा हो, उसमें टमाटर के भीतर में ब्रह्म का साक्षात्कार कौन करा सकता है? सिर्फ वेदांत करा सकता है, क्योंकि सर्वव्यापक तो उसको मानता है और उस अवस्था में वो उसको अनुभव करा सकता है। तो यह रह गई बात में। तो ये क्रम रखा गया है कि आकाश से जो लिखा हुआ है कि आकाश उत्पन्न किया वो भी सही है, और जो सीधे कह दिया कि ये सीधे तेज उत्पन्न हुआ है ये भी सही है। अपने अपने स्थान पर, सापेक्षता के सिद्धांत पर, वो सारे के सारे अपने स्थान पर सब सही रहते हैं। अभिव्यक्ति की उनकी शैली होती है, उतने से उनको काम चल गया, इसलिए उतने भर से विश्व को पढ़ा दिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मन बुद्धि जो बताया गया है वो आत्मा से, वो पहले ये आकाश तत्व से पहले उत्पन्न हुआ है या बाद में? तो कहा कि चूंकि वो सूक्ष्म है, इसलिए यह मान्य समर्थन करता है कि निश्चित रूप से वो उसका पहले स्थान आना चाहिए। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म हर जगह घुला है तो कहीं से आ जाएगा। जैसे प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, पृथ्वी इंद्रियों, वहां पर देखा गया, देखिए अग्नि, राप, पृथ्वी, इंद्रिय, मनो, अनम। देखिए अन्न कहाँ पर लग गया? मन के, और इंद्रियों के बाद मन को लिया गया। तो वो जब जिसका इंटरप्रिटेशन करना हुआ, अब मान लें कि इंद्रियों के द्वारा अन्न हुआ, अच्छा अन्न से जाकर के मन बना, तो इसका मतलब है कि अन्न खाने, मन पहले नहीं था तो फिर खाया कैसे? यहाँ पर बात बन रही है। इसका मतलब है कि वहां पर जो मन कहा गया है, तो अन्न के द्वारा
मन मजबूत होता है। सिर्फ इतने भर के लिए सिर्फ गोमर शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर उस अर्थों में उसका प्रयोग कर दिया। तो हम लोग इसलिए जानकार के साथ कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि एगो प्राइवेट पढ़ी है, कॉलेज में पढ़ी। तो गुरुकुल इसलिए पढ़े जाते थे भारत में ऋषि परंपरा में कि वहां पर एब्सोल्यूट ट्रुथ बन करके आते थे, स्नातक यानी व्यवहारिक वेदांत के धनी बन करके लोग आते थे, और वो जाकर के भारत ऋषियों का देश कहलाता था, क्योंकि उनका हर ज्ञान आचरण में रहा करता था। छोटे छोटे बच्चे भी विश्व में उजाते थे। और यहाँ का देखिए नागार्जुन केमिस्ट्री कितने शानदार बन गए, आर्यभट्ट कितने शानदार बन गए, भास्कर कितने बड़े शानदार बन गए, चरक ऋषि, ये सारे विश्व में मेडिकल साइंस को हिला के रख दिया सुश्रुत वगैरह में। और भी जाकर देखते हैं इसमें ये क्या बात बोल रहे हैं, ये और उदालक ऋषि अमेरिका में जाकर के इन्होंने काम ऊर्जा का उन्नयन का इतना कभी क्लासेज लिया होगा शानदार। तो हो सकता है वो विद्याएं कड़ी टूट गई है, तो अब इन दिनों इसलिए हमको दिक्कत पड़ रही। तो अब इनके भाष्यों को हम लोग पढ़ें तो बिल्कुल सरल होगा। और अंतिम वाले जो चैप्टर में बताया गया है कि अच्छा प्राण, ठीक है, वो आज के अंतिम चैप्टर है, वो उसमें दूसरे अध्याय का चौथा पाद में यह पूछा है कि इसे प्राण है कि ठीक है प्राण को उत्पत्ति क्या, लेकिन प्राण में कहीं कहीं कहा जाता है कि सप्त प्राण है, 7 वेराइटी के प्राण होते हैं। तो सप्त इंद्रियों के कहीं प्राण कह दिया गया है, क्योंकि वो भी अपने स्थान पर सही है। वहां पर इस अर्थ में लिया गया है कि समर्थन किया है कि ये इंद्रियां हमारे 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह। तो सप्त इसमें सप्त ऋषिगण भी कहा गया है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि इसमें हस्त, जिह्वा, गंधारी प्राण के नाम है, इधर पूषा, यशस्वनी, और इधर कह दिया गया ईड़ा, पिंगला, और मुख में अलम्बुषा नाम का है। ये सारे प्राण तत्व हैं, और इसी को सप्तऋषि भी कह दिया गया। इसमें गौतम और भरद्वाज कानों में रहते हैं, आंखों में ये जमदग्नि और इनको विश्वामित्र को कहा है, नाकों में कश्यप और वशिष्ठ का है, मुख में त्रि का है। और इसी को उपनिषद ने एक अजब ढंग से कहा है कि जब सृष्टि नहीं था तो क्या था। उत्तर देता है कि तो ऋषि थे। गजब, जब संसार ही नहीं था तो ऋषि कहाँ से आ गए। कहा कि ऋषि का मतलब प्राण ही ऋषि थे, यानी प्राण को ही ऋषि कहते हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया गया है। ये नहीं कि जमदग्नि ऋषि इसी में बैठे रहते हैं, इसी में अपना धुआं धुकुर करते हैं। एक प्राण है एंगल ऑफ विजन का, किस ढंग से अग्नि तत्व का, दर्शनाग्नि का, तो उनका नाम रख दिया। तो जमदग्नि का भी तो नामकरण संस्कार कभी उनके आचार्य जी कराए होंगे, तो वैदिक शैलों में के भी प्राणवान बने, उनका नाम जमदग्नि रख दिया। तो यह रह गई बात में कि एंगल ऑफ विजन, इस प्राण तत्व में सब ये है सर। तो 7 प्राणों भी सही है। अच्छा, एक कहीं कहीं मिल जाता है कि ये 10 प्राण है, तो यह भी है कि 5 अपान लघु प्राण, 5 इसमें हो जाता है ये महाप्राण, अपान जिसे ऊपर से चलते हैं, व्यान, उदान, प्राण, समान और अपान, और इसके साथ में उसके लघु वाले भी मिल जाते हैं। व्यान के साथ में रहता है धनंजय, यहाँ पर रहता है देवदत्त, उस लघु वाले में प्राण के साथ में नाग रहता है, समान के साथ में क्रिकल जुड़ा रहता है, अपान साथ में, कुल 10 प्राण भी हो गए। और एकादश का दिया तो उसमें मन भी जोड़ लेते हैं। तो उसके साथ में कोई काउंटिंग का हम लोग फिक्स न माने कि ब्रह्मा का लिखित हो गए, उन्होंने इसको भी शामिल कर लिया, इसलिए उसको कहीं 5 कहीं 7 ऐसे बोल देते हैं। इसलिए हम लोग कंफ्यूज ना हो, उस तरीके से उसके तत्ववेता से जान करके उसको हम सरलीकरण करके समझ सकते हैं कि इसको लिंक कर दे, समझ में नहीं आ पा रहा तो लिंक करके बता दें। तो वेदांत का ही उद्देश्य है कि वो लिंक कर देता है, 2 विरोधी विचारों को एक साथ जोड़ देता है। दिन और रात अलग अलग दिख रहे थे, अब देखिए वेदांत का ज्ञान मिल गया तो दिन को सविता कहते हैं और रात्रि को सावित्री कहते हैं। दोनों में से कोई खराब नहीं है, दोनों उपयोगी है, दोनों साथ रहेंगे तभी बात बनती, दोनों पहलुओं का। रात्रि नहीं होगा तो बैटरी ही चार्ज नहीं होगा, हम लोग काम करते करते मर जाएंगे, कहीं सोएंगे नहीं। तो ये डार्कनेस जब होता है तो हम लोग का पिनियल ग्लैंड काम करता है, नहीं तो अनिद्रा की बीमारी आ जाएगी और अपने आप में ही मरण आ जाएगा। तो शरीर का सिस्टम ही बनाया गया है कि एक वेरिएशन उतार चढ़ाव के आधार पर चलता जाए। तो ये इसकी वैज्ञानिकता है। तो हम यहीं पर समापन कर रहे हैं क्योंकि प्रश्नोत्तरी सेशन चल रहा है। जी चंदन भैया प्रणाम। और सभी लोगों का कोई भी किसी तरह का हम लोग प्रश्न करें और इस पर हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करें। जी सुरेंद्र जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद भैया। बाबूजी एक ही चीजों में 3 जगह विरोधाभास है, वो समझ नहीं आता कभी कभी। एक तो बाबूजी है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है,
और वो पृथ्वी संपूर्ण संसार के कण कण में है। और उसके बाद एक विरोधाभास आता है कि जैसे भगवान शिव जी हैं, तो भगवान शिव जी की लिंग के रूप में भी हम लोग पूजा करते हैं। दूसरा, कैलाश पर्वत में भी शिव जी हैं, और मनुष्य के रूप में भी विष्णु जी को मानते हैं। ये दो चीजें। और एक विरोधाभास बाबूजी आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्थान है वो हमारे शरीर में ग्रंथियों के रूप में भी है। ये तीन चीजों में इतना ज्यादा विरोधाभास है कि क्या सही है और क्या गलत कभी कभी समझ नहीं आता बाबूजी। अच्छा देखिए, ये कर्मकांड भास्कर कुछ गुरुदेव का है ना, उसमें तो उसमें बहुत कुछ हाल ऐसे मिल गया है इनको, जो इनके द्वारा प्रेरित किया है। तो उसमें देखिएगा जहाँ ब्रह्मा शब्द लिखे हैं वैदिक आवाहन में, ब्रैकेट में निर्माण शब्द भी लिखे हैं। तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ रचनात्मक काम करता है। जब हम पुत्र पैदा कर रहे होते हैं तो हम भी कुछ न कुछ अपने उसके एक बॉडी दे रहे हैं, उसके खोल तैयार कर रहे हैं, 5 कोषों का एक लेयर बना रहे हैं भीतर से, ताकि कोई भी जीवात्मा आकर के उसमें स्थान ले सके, उसको चयन करे। तो चूंकि हम भी कंस्ट्रक्शन काम में लगे रहते हैं, तो ब्रह्मा और कहाँ से हो रहा है, तो माइंड से ही तो सारी क्रियाएं कर रहे हैं। तो खोपड़ी में कह दिया कि जो सृजन की बुद्धि है, पोषण की बुद्धि है और ये परिवर्तन की बुद्धि है, तो मस्तिष्क में ये सारी शक्ति धाराएं हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति नहीं मानकर कोई आदमी भारी भरकम भीतर बैठा होगा, तो अब इतनी खोपड़ी है, इतना बड़ा शरीर, कहाँ बैठेंगे, ज्योतिर्लिंग कहाँ बैठेगा। तो ज्योतिर्लिंग रखा गया है कि जब कुंडलिनी आकर के, कुंडलिनी में देखिए तिकोना रहता है ना, कुंडलिनी का मूलाधार तिकोना बना दिया और वो ऊपर ऊर्ध्वगामी बनता है, तो उसका नोकीला भाग ऊपर आ जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन देखिएगा नीचे में, सूर्य को उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यानी कुंडली का सामान्य प्रवाह नीचे तरफ रहता है। लेकिन जैसे साधना करेंगे तो नॉर्थ पार्टिकल हो जाएगा उसका, उत्तरायण में चलने लगेगा। और उधर जाकर जैसे ज्योति शब्द है, प्रकाश यहाँ पर है त्रिकुटी में, तो यहाँ पर ओभेद प्रकाश में जैसे ही जाकर टच कर गया तो ज्योतिर्लिंग का फोटो बन गया कि नहीं, जो मंदिरों में रहता है। तो वो जैसे ही जाकर कुंडलिनिया मिलनम शिवम, तो ये कुंडलिनी के यहाँ पर मिलन है, इसी को आध्यात्मिक काम विज्ञान भी कहा गया। और यहाँ पर इसी का फोटो दिया रहता है। यानी पहले गांव में कुंडलिनी साइंस का क्लासेस चलता होगा, इसलिए उसको सिंबॉलिक बताए गए, ताकि आदमी गृहस्थ आश्रम में गया है, सेक्स एनर्जी को तो अपने बचाए रखा, लेकिन अब बच्चा पैदा कर कहीं ऐसा नहीं कि संभोग में जाकर क्षरण होकर के अपने आप को बर्बाद कर दे। तो गणेश और कार्तिक की तरह बच्चा तभी पैदा कर सकता है। अब जिससे नीचे से ऊपर तक में कुंडलिनी जागरण का प्रयास करेंगे, मंथन करेंगे, यानी शिव और पार्वती का विवाह कराएंगे यहाँ, तो ये 6 चक्र जगता है इसमें, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, अज्ञा चक्र। इसलिए कह दिया जाता है कि 6 चक्र जगह 6 मुंह वाला कार्तिक जन्म ले लिया। तो कथानक पुराण बनाए गए हैं इसके वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए। और बाद में आज्ञा, ये सहस्रार जगता है, यानी सद्विवेक जगह, तो गणेश भी जग गया। तो छोटा भाई है लेकिन सबसे ताकतवर है, सबसे पहले पूजाएगा, क्योंकि रितंभरा प्रज्ञा से संसार चल रहा है। अब शिव जी की शादी हो रही थी, वहां भी गणेश पूजा चल रहा था। अब देखिए, गणेश जी जब इनके लड़के हैं तो वहां पर तो माथा फटेगा कि वो कौन वाला गणेश आ गया। तो गणेश विवेक को कहा जाता है। 3 शब्दावलियों में तो वेदों को सरल कथानक में समझने के लिए पुराणों का सृजन किया गया। अच्छा, अब रह गया कि अब मान लें कि व्यक्ति विष्णु कह दिया जाता है, जैसे ब्रह्मा जी को विधायिका बनाने वाला सृजन नियम कानून कायदा बनाते, विधायिका हो गए ब्रह्मा जी, कार्यपालिका पोषण करने वाले कार्यपालिका विभाग हो गया अपना विष्णु विभाग, और परिवर्तन डिफेंस न्यायपालिका, इसको मान लें शिव जी का। तो यदि पहले भी तो ये तीनों विंग रहते होंगे, हिमालय को यदि हम मान लें, और हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, आध्यात्मिक नॉर्थ पोल भी है, तो वहां पर हो सकता है कि मास्टर्स ऑफ पार्लियामेंट का भी काम करती हो, विधायिका के हेड को ब्रह्मा उपाधि जोड़ दिया गया है, तो क्या आपत्ति है। तो व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए हमें किसी भी तर्कों में उलझना नहीं है। उन दोनों इंटरप्रेटर आज भी तो होते हैं, वोटर लिस्ट में शिव जी कहाँ गया है, शिव जी वहां खेत पर गया। तो ये नामकरण हमेशा बने रहेंगे और वो क्रम चलता रहता है, तो कहीं कंफ्यूजन जैसी बात नहीं दिखनी चाहिए। जी धन्यवाद। तो बाबूजी, जैसे अब शिव पुराण में या विष्णु पुराण में जैसे देखते हैं शिव जी या विष्णु जी का स्वरूप, तो वो वास्तव में शिव जी विष्णु जी का स्वरूप नहीं है। एक बार लिखा है गुरु जी ने सुल्तान के सहचर में, वसीयत विरासत में जिक्र भी किया है कि एक बार गए थे हिमालय में, और उधर अज्ञातवास में जब गए थे एकाकी साधना के लिए, गुरु जी बुलाए थे, एक उनको भाव भी जगा कि अच्छा शिव जी इधर रहते हैं तो थोड़ा सा दर्शन हो जाता है किसी तरीके से, तो हम जीवन सफल हो जाता। और खूब ढूंढ है शिव जी का, कहीं आता पता नहीं चला वहां पर, इस स्थूल शरीर के भीतर में।
तब सोचे कि हो सकता है कि कहीं बिजी रहते होंगे तो उनका लड़कवन भेटा जाता है, गणेश कार्तिक, तो इस हम काम बन जाता। तो वो सब भी नहीं मिला, एकदम छान मारते रह गए उनके अतिथि द्वारा। तब सोचे कि कहीं से बैला भी मिल जाता उनका नंदित, तो वो भी नहीं मिला। अंत में सोचे कि हे भगवान, उसका गोबर भी कहीं दिख जाता तो भी प्रणाम करके चल जाता। यहाँ तक जब आगे बात में और इतनी जुनून था, तब एक फ्लैशिंग आया, जबकि रोज वो पढ़ रहे हैं मानस का वो लाइन, अभी आकर क्लियर हुआ कि वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपी। अरे वो तो हम जो तुलसीदास हैं वो तो व्यक्ति के रूप में श्रद्धा और विश्वास को शिव और पार्वती कहा, और इस बात की तीसरी बात को नहीं समझ में आ पा रहा। तो वो बात रह गई, तो सूक्ष्म शरीर के रूप में रहते हैं। अच्छा, एक और बात देखिए, कभी ना कभी ये मास्टर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी व्यक्ति को आपने शिव कह दिया, न्यायपालिका के हेड रहते होंगे कभी ना कभी, उनको भी आपने शिव कहा। लेकिन एक सिद्धि भी होती है कि अपने शरीर को अनंत गुना कोई विस्तार कर सकता है, और एक ही जगह पर सारे गांव में धरती पर पूजा हो रही हो, तो हो सकता है अपने शरीर को अनंत गुना करके जहां श्रद्धा वहां पर अपने इमेज निकाल कर पहुंच जाए। ये भी एक सिद्धि में आता है। कुछ गुरुदेव ने लिखा है कि हमारे शरीर में, लोगों को अभी नहीं मालूम है, रहस्यों का पुतला हूं, और 3125 शरीर एक बार में बना सकता है, 5 to the power 5, उसका गणित भी बता करके आया है। लेकिन इसको वही लोग समझेंगे जो कि अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं, सामान्य आदमी को नहीं पल्ले में आया। एक बार बोले भी थे, मंत्र हमने सुना है, उनके मुंह से निकला कि अभी हम 5 जगह प्रवचन कर रहे हैं, या एक ही कृष्ण सारे गोपिकाओं के साथ में कैसे काम कर रहे हैं। आप आइंस्टीन का उस एनर्जी देखिए, μ=mc²। पदार्थ को प्रकाश के वेलोसिटी से यदि हम उसको वाइब्रेट कर देते हैं, उसमें ऊर्जा में बदल जाएगा। एक ही व्यक्ति सर्वव्यापी हो सकता है। तो जी आदमी मनोमय कोश को, सिर्फ मनोमय कोश से भी हर जगह पहुंच सकता है। व्यष्टि मन को समष्टि मन से जोड़ दीजिए। इसी को मेडिटेशन में हम ले आते हैं। तो मेडिटेशन में इसलिए प्रश्न जरा पड़ता है कि जैसे जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और ये इंद्रियां बना, इसी तरीके से रखा गया कि जब रिवर्स गियर में जाएंगे तो इसी को कहते हैं प्रतिप्रसवन, तो हम ब्रह्म के सत्ता में, मूल सत्ता में पहुंच जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बढ़िया लगता है जी। धन्यवाद जी बाबूजी, प्रणाम। हाँ, संतुष्ट नहीं होंगे तो हैं चंदन जी, और वो अपने शास्त्रीय ग्रंथों से बता देंगे। हाँ चलिए, अगले प्रश्न में कोई है तो। जी विपिन जी, अपना प्रश्न पूछिएगा। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, एक थोड़ा जानना चाह रहा था मैं कि ध्यान, जप और ध्यान के समन्वय की प्रक्रिया, इसके ऊपर गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, तो ये जप और ध्यान एक साथ किस तरीके से मतलब किया जा सकता है, इसको थोड़ा आप प्रकाश डालें। अब देखिए, कहीं कहीं ये भी मिल जाता है इन्हीं के द्वारा कि मंत्र जप कर रहे हैं लेकिन उसके अर्थों का भी चिंतन करें साथ साथ। तो अर्थों के चिंतन यदि कर रहे हैं, मनन चिंतन, तो मनन चिंतन को ही ध्यान कहते हैं। ध्येय मनन चिंतन को ही ध्यान कहा जाता है कि केवल ऐसी भाव से जिह्वा हिल रहा है कि ये कहाँ पर मनवा तो चहु और फिरे, और कर ये रखा गया है कि मन को चहु और न करके हम डिवाइन एनर्जी या मूल सत्ता परब्रह्म के सद्गुणों का स्मरण करें और अपनी समीक्षा करते चले कि हम उसमें कहाँ हैं। अब जैसे गायत्री मंत्र को ही हम ले, और इसमें जप और स्मरण, तो गायत्री मंत्र तो अर्थ सोचे ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इतना जल्दी खत्म हो गया। और उसका अर्थ आप सोचने लगे, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करे। अब इतना ही लंबा है कि न जाने कितना बार मंत्र बोला जाएगा। अब यहीं पर खींचतान होती है, इंजन चला गया वहां, डब्बे अभी इधर पड़े हुए। तो उसमें क्या बात बन रही है कि हम अर्थों को भी समराइज कर लें। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ईश्वर को सर्वव्यापकत्व को एक बार में स्मरण कर लिया तो मेमोरी ही आप पड़ गया। देखिए आसान, और तो जरूरी नहीं कि उन्हीं शब्दों में हम अटके रहे, उसके एसेंस में आ जाए तो बिल्कुल एक साथ जुड़ जाएगा। और भी देखिए तत्सवितुर्वरेण्यं, उस परमात्मा को हम वर्ण करें जो कि ओमनीप्रेजेंट है। देखिए कितना समय, कम समय में वहां तक आ गए। भर्गो देवस्य धीमहि, यह भी उसके तेज को, भर कहते हैं ग्लेजिंग को, तेज को, और जो भी तेज है उनका, जैसे सत्य हुआ, विवेक हुआ, सहिष्णुता हुआ, संयम हुआ, कर्तव्य, ये सारे उनके ग्लेजेस हैं जो देवताओं के भीतर पड़ा रहता है। तो प्रेरणा हुआ जिससे सूर्य के भीतर में, शांति है, कल्याण है जिसे मंगल ये सब कहते हैं, तो सारे ग्लेजेस हैं, इन्हीं को भर कहते हैं। ये सारे गॉड के इन तेज को अपने भीतर में हम कर रहे हैं और शरीर में घुल रहा है।
ओजस तेजस वर्चस के रूप में घुल रहा है। तो ये मेडिटेशन के साथ चलता रहेगा तो मंत्र का क्रम लाभ मिलता रहेगा। एक तो ये भी तरीका है, या और भी ऐसा तरीका है कि मान लीजिए कि एक मंत्र एक मन से कह दीजिए कि तू ऑटो तरीका से तो बराबर रिकॉर्ड की तरह ओम भर्गवः संभर्गवः से अपना जप करते रहो, और एक मन से हम इसी में सोच सकते हैं कि केवल एक अक्षर पर तत्। अब तत्व की व्याख्या यदि हम स्मृति से लेते हैं, तत्व ज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्वतपोवले, तुम तत्व ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, तपस्वी बनो। तो हम वहां पर सोचे कि इतना दिन हो गया जब करते करते तत्व ज्ञान मिला कि ना मिला, यानी हम वहीं पर कदम ताल कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ फायदा में भी जा रहा है, यानी पैटर्न कहीं ना कहीं पर चेंज करना पड़ेगा, गहराई में जानी पड़ेगी। विद्वान बने कि नहीं, तपस्वी बने कि नहीं, यानी अपने विचार का थॉट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ये सब करना सीखे कि नहीं सीखे, ये अभी भी मिसयूज कर रहा है। तो इसी को कह रहे हैं कि यदि दोनों चल पड़ा तो समझिए कि प्रगति कोई नहीं रुक सकता है, बस अथाह। तो ये कहने का उनका उद्देश्य है, तो ऐसे हम लोग उसको साथ में लिंक कर सकते हैं। जी बाबा, धन्यवाद। देखिए कुछ इसमें कुछ चैटिंग आया हुआ है, उसको पढ़िए तो। अंकुर जी हाथ पढ़िए, चंदन जी आप दिखे तो आप चैटिंग को, उसको चैटिंग खोल करके देखिए। जी बाबू जी, इसमें केवी दुबे जी का प्रश्न है, ब्रह्म, ईश्वर और अवतारी पुरुष को स्पष्ट करें। देखिए इसका ये बढ़िया एक इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगा निरालंबोपनिषद में। उसमें ब्रह्म की भी विवेचना किया है और ईश्वर का भी किया है, और अवतारी पुरुष परमात्मा चेतना जो इस विभिन्न क्रम में आती है सबका उसमें वर्णन है। तो उपनिषदों का स्वाध्याय का क्रम हम लोग बनाए रखें, हमें लगता है कि नवरात्रियों में इस पर एक एक पर हो गया। अब देखिए ब्रह्म है शब्द का, इसमें हम एक लाइन में बता दें कि निरालंबों में क्या झलक, जब प्रश्न आ गया है कक्षा में, हो सकता है कि बहुत लोग पढ़े ना पढ़े हो, तो उसमें ब्रह्म की जो एक ट्यूनिंग दिया है उसके बारे में लेना है कि ब्रह्म को हम कैसे, जब ब्रह्म शब्द आ गया है तो दिमाग में कुछ तो थीम बनना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि कहने के पहले ब्रह्म का तो थीम बन जाए। देखिए उन शब्दों का क्या प्रयोग किया उसमें लिखे हैं महत्त्व अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूप में, इसी तरह ब्रह्मांड रूप में, तथा ज्ञान, कर्म, अर्थ रूप में भासमान होते हुए भी इन उपाधियों से परे। देखिए ट्यूनिंग की ये दिमाग का ब्रह्म का। आगे फिर लिख रहे हैं कि इससे परे है तो उसका क्या स्वरूप है, अद्वितीय, आदि अंतरहित, समस्त शक्तियों से जो शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्गुण, अवर्णनीय, ऐसा जो चेतन है ब्रह्म है। अब वो चेतन है, तब अहम ब्रह्मास्मि के भाव लाएंगे, तब ट्यूनिंग बढ़िया आएगा। तो चैनल वहां पर ले जाने के लिए फ्रीक्वेंसी पकड़ना होता है, और वही ब्रह्म क्या कर रहा है, देखिए अपने बुद्धि नामक प्रकृति से विभिन्न तरह के लोगों का सृजन कर देता है, और उसमें जाकर के और उसमें प्रवेश करके, विभिन्न लोगों बॉडीज में प्रवेश करके उसके मन बुद्धि अंतःकरण को रेगुलेट, अनुशासन में रखता है, तो ईश्वर कहलाता है। वही ब्रह्म ईश्वर कहलाने लगेगा कब, जब उत्पन्न करके इसको एक डिसिप्लिन में, ईशान में, एक शासन अनुशासन में चलाने लगता है, तो उसी का नाम ईश्वर हो जाता है। और उसी को उसमें अपने को सूक्ष्म में घुसा हुआ अपने बॉडी में रहते हुए एक भ्रमात्मक मान्यता यदि बन जाती है तो जीव कहलाने लगता है। अपने मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तो वही ब्रह्म जीव कहलाने लगेगा। और इसी तरीके से जब जिस स्तर का होता है, जिसे मान ले कि अशरीरी आत्माएं बन जाती हैं, तो मनुष्य के ऊपर वाले भी जीव संज्ञक हैं जो थोड़ा सा अधिक बुद्धत्व पा लिए, जैसे पितरों से उच्च श्रेणी मुक्त माना है, मुक्त योनि को, उससे भी ऊंची श्रेणी माना है देव योनि को। एक और भी माना कॉस्मिक बॉडी में जो रहते हैं, एक बॉडीलेस बॉडी में रहने वाला भी लोग है, प्रजापति योनि का जो लेयर होता है, कॉजल बॉडी में भी लोग रहते हैं। अब रह गया कि अब देखा जाता है कि किस स्तर का धरती पर गड़बड़ी है, उसी स्तर वाली चेतना का अवतरण होकर के और वो अपना काम लेता है। तो यदि मुक्त योनि से ऊपर वाले आएगा तो प्रकृति से बाधित होकर नहीं आएगा, तो उसको अवतरण कहेगा। और यदि इसको प्रकृति के अपने कर्मफल व्यवस्था में बाधित होकर गया है तो उसको कह देंगे कि वो पुनर्जन्म इसका हुआ है, पुनरावर्तते, स्वर्ग लोक तक जाने वाला भी पुनः आकर नीचे आता है।
तो वो एक रोटेशनल प्रक्रिया में कर्मफल व्यवस्था में चल रहा है, लेकिन इस संकीर्णता से, इस बाउंड्री से जो बाहर निकल गया वो मुक्त योनि में सब जाता है। तो वो इस तरह के लेयर है। तो धरती पर मान लीजिए कि थोड़ा सा ऑपरेशन करना है घाव का, तो एक कंपाउंडर स्तर का आदमी भेज दिया जाता। अच्छा थोड़ा सा और बड़ा करना है, हड्डी टूट फूट है, तो उसे थोड़ा सा स्पेशल वाला डिग्री वाला आगे। बांध बनाना है बड़ा बड़ा, तो साधारण लेबर से नहीं बनता। अरे वो आए हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए, हेड इंजीनियर लोग भी आए हैं, प्लस फॉरेन से भी लोग बुलाए गए, एक और भी सुप्रीम आया देखने को। तो अवतार प्रक्रिया विष्णु की जब बारी आती है, इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांडीय गति को अपने ढंग से जो हेर फेर कर सकता है, उस लेवल का कोई चेतना आया, इतना तप करके वहां पहुंचा। तो ये हर कोई अपने लेवल पर जा सकता है। हे अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, और हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। समझिए, विधायिका न्यायपालिका को संभालने वाला चेतना, लेकिन उन सबसे बंधन मुक्त हो समय। तो उनका बॉडी सत्ता तो है, लेकिन आकाश ही उनका बॉडी रहता है, पूरा स्पेस ही बॉडी है बस। इसलिए सर्वज्ञ और हमेशा रहेंगे, और प्रकाश की उनका चेतना में घुले रहते हैं। प्रकाश में तीनों गुण रहता है। आभा है तो ब्रह्मा कह दिया गया, गति है प्रकाश में, सुदर्शन चक्र वही गतिशीलता, काम अपना कर रहा है, उसको पोषण दे रहा है, हर जगह गतिशील व्यवस्था चला रहा है, तो उसको विष्णु कह दिया गया। और देखिए उसमें वो ऊर्जा के रूप में भी उसकी स्थिति है, सत तत्व है वो, इसलिए उसको शिव भी कह दिया गया। तो जहां जहां प्रकाश है और हर जगह घुला हुआ है, अमृतम दिवी है, तो हर जगह वो तीनों घुले हुए हैं। तो बॉडी तो है, लेकिन उसका कोई आकृति नहीं है, तो बॉडीलेस बॉडी उसको कह दिया। एक शब्द का प्रयोग किया कुछ गुरुदेव ने, बॉडीलेस बॉडी। अब समझिए किस तरीके की बात। तो अपनी बुद्धत्व रहता है, यानी जब ब्रह्मलीन भी हो जाएंगे तो बुद्धत्व रहेगा, बॉडी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने फील किया इस बात को। तो यार आगे बात में, तो आगे चल के देखते हैं जी। धन्यवाद। क्या है चंदन जी? ये जी पद्मा दीदी का क्वेश्चन है। हाँ, कि एक है कि जड़ से चेतन कैसे उत्पन्न हुआ, दूसरा विकार में ब्रह्म को कैसे देखें। अच्छा, विकार माने फालतू न माने हम लोग। जैसे मान ले कि ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो पूजा के घंटी में पूजा पर फल फूल में होंगे, और जो हम फल खा करके छिलका डस्टबिन में फेंके हैं, एक समान है वो हर जगह। अब छिलका फेंकने गए तो छिलका में कैसे ब्रह्म है, तो छिलका का उपयोग देखिए, यही कूड़ा कचरा बायोगैस प्लांट में वो खाद बनेगा, अब खाद बन करके काजू किशमिश के माध्यम जाकर फिर हमारे बॉडी में जाएगा। तो साइकिलिंग में बेचारा चल रहा है, मल ही बल है। पौधों का जो ऑक्सीजन छोड़ता है, उन लोगों का मल एक तरीके से है, बाहर फेंको कहाँ से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग अपना मल फेंके वो उसको खा रहा है, उसके लिए अमृत है, और उसका मल हम लोग के लिए अमृत है। यानी मल खाओ अभियान हर जगह ये क्रियाएं चल रही है। तो मल ही ब्रह्म है। देखते किसी आदमी को जमाल बोटा खिला दीजिए और सारा मल बाहर निकल जाएगा, उस तुरंत एक ही दिन में मृत्यु जैसी आ जाएगी। तो यह रहा गई बात में कि हम उसके भीतर में एनर्जी के रूप में देखेंगे, ऊर्जा के रूप में देखेंगे। तो क्या है, परमाणु में तो प्रकाश रहता है, उसमें खराब से खराब पार्टिकल को तोड़ फोड़ करेंगे और वहां तो परमाणु है, उसको भी फोड़ेंगे तो प्रकाश है, और प्रकाश में क्या दोष लगता है। तो उस एंगल ऑफ विजन से जाएंगे ज्ञान के नेत्र से, तो हर जगह एक दिव्य प्रकाश दिखेगा। तो हम आज के तारीख में न वैज्ञानिक बन पा रहे हैं और न हम आध्यात्मिक बन पा रहे, बीच में पेंडुलम डुल रहे, किसी भी एक तरफ रहेंगे तो भी सत्य मिल जाएगा। तो उस एंगल ऑफ विजन से हमें जीना है आज के तारीख में, और दोनों सिम्बॉइंट्स लेके चलेंगे तो सुख सुविधा में मिलेगा, अथाह शांति भी साथ में जी। तो इस ढंग से देख लेंगे। और सम्मान जी के डस्टबिन है, अब छिलका उठा, तब छिलका से घृणा ना करें, उसको बाहर करके ले जाएं और बातचीत करते चलिए। देखिए भाई साहब, आपका मीटिंग चल रहा है डस्टबिन में, आप यहाँ पर पड़े हैं और वहां जाएगा डस्टबिन में डाल, आ गए। देखिए सब सारा कचरा उसी में है, उसका वो गैंग बढ़ेगा, वो कितना खुश होता है वाला अपने ढंग मिला करके। तो उनको जथा स्थान दे दें, तो इसी को इज्जत कहलाता है कि हमने कचरों को भी इज्जत देना सीख लिया। और जहां तहां जाकर गांधी जी जाते थे तो खुरपी लिए जाते थे, ताकि वहां पर प्रदूषण न हो, नेचर को लक्ष्य न करें, वहां पर ढक दे, ताकि वहां पर जाकर ये होता है शौच के समय में। तो यह कि हम इज्जत देना, तो ड्यू रिस्पेक्ट संसार को देने, इसी को कहते हैं समत्व दृष्टि, सबको ड्यू रिस्पेक्ट में, और उसका बेटर यूज हो सकता है संसार में। यूज नहीं जानते हैं तो कचरा कह देते हैं बस जी। ठीक है, धन्यवाद। और देख सकते हैं जी सुरेंद्र पटेल जी का एक प्रश्न है, जैसे मनुष्य में स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रहता है, वैसे ही ईश्वर और ब्रह्म में ही तीनों शरीर रहता होगा।
हाँ, आखिर नहीं है तो शब्द कहाँ से आएगा? हर शब्द अनंत, मैंने आप जितनी कल्पना करते हैं और जो नहीं कर सकते हैं वो सब ब्रह्म में है। कुछ भी कर सकता है कहीं से भी, वो जड़ से निकल सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि नरसिंह भगवान कहाँ से जन्म ले लिए? कितना हो पुजारी हो, नास्तिकों जैसा आदमी हो, पूजा पाठ थोड़ा वो जरूर कह देगा कि खंभा से आया। तो बताओ खंभा से बच्चा कहाँ से आ जाएगा? तो वहां पर फेल हो जाएंगे ना। हमारा तो गुरु जी इतने बताए थे कि खंभा से जन्म ले ली। अरे जहाँ जड़ है वहां चेतना घुली हुई है, कहने का हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप पानी टंकी में कर देते हैं, भर के छोड़ दीजिए, देखिएगा कि काई आ गया। अब काई कहाँ से आ गया? फिर मौसम बन जाएगा, फर्न बन जाएगा, फिर पेड़ पौधे बनने लगेंगे। वो कहाँ से आ गया? छत पर हमने देखा टंकी रखा हुआ था, अब जाकर कुछ दिन के बाद देखो वहाँ पीपल उग गया, अल्लाह, और वहां पर पीपल कहाँ से पहुंच गया? तो हवा में सारे पार्टिकल सीध के रूप में घुले रहते हैं, कहीं भी नमी मिल गई उत्पन्न हो जाते हैं। एक गुरु जी ने लिखा है एक जगह कि जो भविष्य आ रहा है इसमें तो जड़ी बूटियां अभी न पड़ रहा है, कुआं से लाए, नर्सरी से लाए, लगा रहे हैं। आकाश में इस वक्त युग बदल रहा है, आकाश से वर्षा होगी और वर्षा से जड़ी बूटियों के बीज हर जगह गिर जाएंगे और हर जगह जड़ी बूटियां फिर लहलहाने वाली। तो ईश्वरीय सत्ता अपने ढंग से भी काम कर रही है। तो चेतना हर जगह घुला हुआ है और कहीं से चमत्कार कर सकते हैं। तो जब वो करते हैं चमत्कार ईश्वर के हाथ में है, और मनुष्य नहीं कर, माध्यम बन सकता, यानी अग्नि जल नहीं पैदा कर सकता। अग्नि के भीतर में घुली हुई ईश्वरीय सत्ता अग्नि के माध्यम से जल पैदा किया। ये भी वेदांत दर्शन ने तर्क दिया है इसमें। ये कहाँ से आ गया? इसमें से हवा कहाँ से आ गया और पानी से मिट्टी कहाँ से आ गई? इसका मतलब है कि ब्रह्म नहीं, पानी ने बर्फ बनाया है। हमने देखा फ्रीज कर दी तो पानी बर्फ बनाता है, यानी पानी ही पैदा करता है। नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसमें एक ईश्वरीय चेतना घुली जो कि करता। अब प्रकाश की तरंगे को ही ले तो तरंग माने कोई पार्टिकल दौड़ रही हुई, तभी ना तरंग बना। पार्टिकल अपने से कैसे दौड़ेगी? कोई गाड़ी कैसे दौड़ेगी जब तक कोई ड्राइवर बैठ के नहीं हाँक रहा हो? तो उसी के भीतर में उसी तरंगों को ही प्रकाश को देवता कह दिया, जो उसके भीतर की चेतना शक्ति है जो हैंडल करके अपना काम चला रही। तो ईश्वर माध्यम बनाता है सारी चीजों का, और उसमें घुला हुआ तो एक आयाम के रूप में हम देख सकते हैं, वो ज्ञानात्मक बोध होता है। धन्यवाद जी। देखिए एक प्रश्न और है विपिन कुमार जी का कि पतंजलि ने अष्टांग योग किस उपनिषद से लिया है? ये आपको पढ़ेंगे पूज्य गुरुदेव का 108 उपनिषद ब्रह्म विद्या खंड, उसमें सांडिल्योपनिषद मिलेगा आपका। उसमें और भी भाष्य, इसमें तो 5 ही यम नियम बताए, इसमें 10 नियम है। उसका तो थोड़ा सा समराइज की फॉर्म में आया है, तो उसके ही अंशों की इन्होंने लिया जितना जरूरत है उस समय के मनुष्यों को, इसलिए उतने ही सूत्रों का लिया। और आज है उतने बस बात से नहीं बनेंगे, उसमें एक ही लिया गया है जिससे कि विशेष सुविचरणाम इंद्रियाणाम, उनको बलाद आहरणम, विश्व में दौड़ते इंद्रियों को बलपूर्वक खींचने को प्रत्याहार करते, और आज संभव ही नहीं मिल रहा है कि मन जितने खींचे उतने भागता है। तो अब इसमें सांडिल्योपनिषद में जाना पड़ेगा कि उसमें से और भी ऑप्शन है कि आज से 5 ऑप्शन दिया गया कि मन भाग रहा है तो भागने दे यार, मत रोक उसको, भागने दे, कहीं तो जाके रुकेगा। अब जहां जाके रुका यद पश्यति तत्सर्वम आत्मेति, उसी के भीतर में सविता को देख। जब तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्यों घसीट कर हिंदी जगह देखना चाहता? कुत्ता में गया तो कुत्ता की आत्मा को देख, वहां भी तुम्हारा ईश्वर। तो वासुदेव सर्वमिति, तो भी तुम्हारा अस्तित्व रुक जाएगा। उसको भी कह दिया कि ये प्रत्याहार है, क्योंकि अब तक से कुत्ता तो खा रहा था खोपड़ी में आहार में, अब उसके भीतर की आत्मा को तो खा रहा। ये भी एक एंटी भोजन मिल गया, तुमको ब्रह्म पहुंचा देगा। तो देखा तो उसके भीतर में क्या देखा, क्या खाया आंखों से और क्या सुना कानों से, इसी में बात बन जाती है। इन्हीं शब्दों में संत लोग गालियों में भी ईश्वर को ढूंढ के ले लेते हैं, किसी भी शब्द में फिल्टर कर लेते, क्योंकि कोई भी जो शब्द बना है तो ओम ध्वनि से निकला, तो उसी के पुष्प पकड़ करके, गाय के पुष्प पकड़ कर किसी तर गए, तो उन शब्दों के पुष्प पकड़ करके ओम तक पहुंच करके ब्रह्म को पा लेते। यानी सत्य को किसी भी तरीके से विकृत नहीं किया जा सकता। कोई भी शब्द, कोई भी फुहड़ से फुहड़ गना के पवित्रतम अर्थ हम आपको बता दे रहे। तो यह रह गई बात की उस ये भी विज्ञान में को उसकी साधना में एक सिद्धि मिल जाती है कि हर शब्द में ब्रह्म को आप देख सकते हैं। तो हम लोग अपनी यात्रा को बनाए रखें, स्वाध्याय करते रहें, और हर एक की जर्नी बहुत शानदार है। और समय हो गया, अच्छा 1 मिनट है, तो 1 मिनट में देखिए क्या है प्रश्न। तो हो गया, धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद, सब हो गया। हाँ ठीक हो गया है, तो आपको भी बहुत आभार।
और आगे 2 क्लासेज बढ़ गया है तो उसको भी हम लोग मिलजुल करके एक देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालोगतिमताम, ये भी एक क्रीड़ा है। जब गप करना ही करना है तो एब्सोल्यूट ट्रुथ पर गप क्यों नहीं करे? तर्कों में मैं अध्यात्म तर्क में किसने कहा? तो कुछ भी बात बिगड़ी है तो ये इस तरीके के ऋषियों का समागम होता था तो कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकलता था, और जिसमें आदमी का मेंटल स्टेट उबाऊ नहीं हल्का होता था। अब जिस दिन अज्ञान ग्रंथियां सब खुल गई उसी को मोक्ष कहते हैं बस। तो कहीं भी कंफ्यूजन जैसे न रहे तो दिमाग शांत रहेगा। कोई दिमाग में तो यानी प्रश्न ही हमें तनाव पैदा करता है, और ईश्वर का नाम है उत्तर, क्योंकि वो शांति में है, यानी हर जगह उत्तर है, कहीं प्रश्न ही नहीं है, तो बुद्धि नहीं सुलझती है, इसीलिए ये तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो आज के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, सभी लोगों को प्रणाम, और शांति पाठ करते हैं। जी। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।